आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वीनस HD के खुसूसी प्रोग्राम हमारा है रमज़ान में साजिद हुसैन और हुरैन गौरी का अस्सलामु अलैकुम। हर साल आप हमें 9:30 से 11 बजे लाइव देखते हैं और हमारी कोशिश होती है न सिर्फ उलमाए इकराम दीगर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात को आपको फर्स्ट सेगमेंट में हम मिलवाएं और उनसे पूछें कि उनका रमज़ान कैसा जा रहा है। आज हम बात करेंगे कुरान करीम पर, कितनी अहमियत है उसकी और ता क़यामत तक कुरान करीम सच है और इसमें ना कोई अमिटमेंट है ना कोई चेंजेस है। हमारा आखिरी नबी पर ईमान है और उनके क्या क्या अहकामात हैं, इस पर भी हम बात के तारफ़ पर चलूँ। आप किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, बड़ी धीमी गुफ्तगू करते हैं, अहादीस की रोशनी में आप बात करते हैं। अहले सुन्नत वल जमात से आपका ताल्लुक़ है। मौलाना शौकत हुसैन सियालवी साहब, बहुत शुक्रिया सर। सियालवी साहब खुशामदीद के आपको शो में। उनके साथ सर मौजूद है हमारे साथ हबीबुल हसन जाफरी, चेयरमैन अरसलान वेलफेयर ट्रस्ट। बहुत शुक्रिया सर हबीब जाफरी साहब, आपने भी टाइम दिया। उनके साथ रिनोन एंकर पर्सन मौजूद हैं और गेम शो एक्सपर्ट और हमारे बहुत ही प्यारे भाई एंकर पर्सन फैज़ान इफ्तिखार। बहुत शुक्रिया सर फैज़ान इफ्तिखार साहब, आपने टाइम दिया। और फैज़ान भाई की ये खुसूसियत है कि अक्सर फ़ोन कॉल पर हमें सलाम दुआ करते रहते हैं, हमारी खैर खैरियत दरियाफ़्त करते रहते हैं और जो लोग सोशल मीडिया पर हमारे साथ होते हैं, हमारे व्हाट्सएप पर, हमारे सोशल मीडिया फेसबुक अकाउंट्स पर, ट्विटर पर, तो हमें ये रिलैक्स होते हैं हम कि चले ये हमें देख रहे हैं। तो जब वो देख रहे हैं तो हमारी एक्टिविटीज़ पर भी उनकी नज़र होती है, हमारे पास कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो फैज़ान आपके गेम शोज़ और चूँकि मैं भी आपको देख रहा होता हूँ तो आपकी वो एक्टिविटीज़ कैसी जा रही हैं। अक्सर आप बड़े बड़े इवेंट होस्ट करते हैं जिस पे हज़ारों की तादाद में पब्लिक होती है, तो ये इस होस्टिंग से ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है? सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी हियर और थोड़ा सा खुश ज़बान हूँ इत्तफाक से। हाँ। अब क्या करूँ, फैज़ान हूँ मैं इत्तफाक से। क्या बात, मेरा नाम लेने में बहुत टाइम लिया। हाँ। अब तो आपके शो में हूँ इत्तफाक से। क्या बात है, क्या तो बात है। ऐसा ही होस्ट का ही काम होता है कि बीइंग स्पॉन्टेनियस। मैं जी मेरा नाम फैज़ान इफ्तिखार है। थोड़ा सा साजिद भाई से अक्सर बात तो रहती है बट कभी कभी होता है जब आप लाइव होते हैं तो थोड़ा सा फंबल कर जाना, थोड़ी सी चीज़ होना, सो इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। और जहाँ तक आपने पूछा रूटीन बहुत टफ रहती है होस्ट की। आप लोग खुद इस चीज़ से गुजर रहे हैं, इस हॉट सीट पे बैठे हैं। लोगों को एंगेज करना, बात करना, इट्स नॉट दैट ईजी। और मैं कैसे अपनी गुफ्तगू से गैर को अपना बनाता हूँ, इधर आओ यहाँ बैठो तुम्हें ये जादू सिखाता हूँ। तो ये जादू सिखाने के लिए हम यहाँ मौजूद होते हैं और जब आपके सामने थाउजेंड ऑफ आईज आपको देख रही हैं तो आपने कैसे रिस्पॉन्ड करना है, क्या रिस्पॉन्ड करना है और क्या बात लेकिन सर करनी है। एक ये भी तो इशू है ना सर फैज़ान साहब, जब आपके साथ कोई टीवी एंकर बैठा हो और वो फिर आपसे भी ज्यादा सीनियर हो तो फिर आप थोड़ा सा घबराते हैं। जैसे मुझे याद है जब मैं भाई बड़े के साथ ड्राइविंग कराता हूँ तो वो मुझे मतलब इतनी अच्छी गाड़ी में नहीं चला पाता उसके साथ बैठकर। बिल्कुल ऐसा भी तो है ना। बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन जो बड़े होते हैं हमारे, जैसे मैं फाद मुस्तफ़ा भाई किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उनके साथ गेम शोज किए बैठता हूँ, बात करता हूँ, तो एक घबराहट वाला तो नहीं बट एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट जरूर होता है क्योंकि हम उनसे सीखते हैं और जब सीखने का एलिमेंट हो तो फिर आपको घबराहट नहीं होती, फिर आप शागिर्द बन जाते हैं और जब शागिर्द कैटेगरी में आते हैं तो फिर वो एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट रहता है। सो ये चीज़ें हमारे साथ रहती हैं। रूटीन बहुत ज़्यादा टफ रहती है, नींद पूरी नहीं हो पा रही होती। रमज़ान में ट्रांसमिशंस जो हैं, आप यकीन कीजिए ये जो मेरे साथ मेरे लेफ्ट पे और आपकी स्क्रीन में शायद राइट पे आपको दिख रहे हो लोग, ये बहुत कम नींद लेके बहुत फ्रेश चेहरों के साथ बैठे होते हैं लेकिन पसे पर्दा बहुत जो है इन्होंने अपनी नींद की कुर्बानियाँ दी हुई हैं। वो कहा जाता है, मुझे चूंकि होस्टिंग फ्रेटर्निटी से ताल्लुक है तो बहुत सारी चीज़ें बस वो मुंह ज़बान पे रहती हैं कि सर 2 ही काम थे जो उम्र भर पूरे ना हुए, एक नींद मुकम्मल ना हुई, दूसरा ख्वाब पूरे ना हुए। क्या बात है। फैज़ान मैं एक और सवाल आपसे करूंगा। अक्सर तनकीद होती है कि यार बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि खुद से इस फील्ड में आए हैं, माँ बाप मना करते हैं नहीं जाना, वजह क्या ये तासुर दुरुस्त है? देखिए जी, हर फील्ड में प्लस माइनस है। आप कोई भी फील्ड ले लें, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मीडिया की फील्ड, कोई भी फील्ड में पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जीज हैं। ये आपका काम है कि आप किस डगर पे चलते हैं और क्या चूज करते हैं। फैमिली की तरफ से सपोर्ट रही लेकिन फैमिली ने कुछ डूज एंड डोंट्स बता दिए कि आपने इस राह पे जाना है, ये नहीं करना। ठीक है, मैं होस्टिंग कर रहा हूँ, गेम शोज कर रहा हूँ, रमज़ान ट्रांसमिशंस कर रहा हूँ, उसके अलावा दीगर
کارپوریٹ شوز ہوسٹ کرتا ہوں, بٹ جب فیشن انڈسٹری کی بات آتی ہے, ماڈلنگ شوز کی بات آتی ہے, وہ نہیں کرتا. وہ ایک ایتھکس ہیں, باؤنڈریز کریٹ کرنی ہے. کیا بات ہے. اچھا پھر یہ بھی بتائیں, اب جب چونکہ آپ آ ہی گئے تو پھر آپ کا ٹائم کا ہم نے فائدہ تو لینا ہے, شادی ہو گئی؟ یہ بات کیمرے میں نہیں کرنی ہوتی آرٹسٹ سے. اچھا یہ باتیں نہیں بتانی ہوتی. دیکھیں آرٹسٹ سے یہ بات نہیں کرتے ہے نا. یہ میں بات آپ سے بھی اسی لیے آف کیمرہ ہی کرتا ہوں. بتائیں. اور آپ نے بھی کسی بھی آرٹسٹ سے جتنے لوگ بیٹھے, بینگ اے میڈیا پرسن, بہت سارے آپ کے فینس ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ آپ کو انگیج کرتے ہیں, کچھ کویشچنز ہوتے ہیں obviously. بہت ساری ایسی خواتین ہیں, آپ کو کالز آتی ہوں گی, تو پھر ان کا ہم پر پریشر ہوتا ہے کہ یہ سوال تو آپ نے کرنا ہے. اچھا, یہ جو میری وائف ہیں, ٹھیک ہے, ان کے پاس ان کو زیادہ اس کی ٹینشن ہوتی ہے, بٹ وہ اس چیز سے سیٹسفائی رہتی ہیں کہ وہ اگر دیکھیں جب مرد گھر سے نکلتا ہے تو تیار ہو کے پریس سے لے کے آپ کے شو ساری چیزیں جو ہے خواتین آپ کو مینٹین کر کے دے رہی ہوتی ہیں, تو وہ اس چیز کے ساتھ ٹرسٹ کے ساتھ بھیجتی ہیں کہ جی آپ جائیے اور چھا جائیے اور بے فکر رہیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو اگر ان کا ٹرسٹ نہ ہو تو شاید ہم کام بھی نہ کر سکیں, آپ بھی کام نہ کر سکیں, آپ کی بھی فیملی ہے, کام نہ کر سکیں, اور دیگر لوگ جو بہت اچھی بات. تو کبھی لیک آف کانفیڈنس ہوا اتنی پبلک کے سامنے, یا ہمیشہ سے ہی سپر مین بن کے ایک ہوسٹنگ کی؟ ہاں اچھا, ایک میں آپ کو بات بتاؤں بڑے مزے کی, جو لوگ ہوسٹنگ میں آنا چاہتے ہیں, اور ایک گر دیتا ہوں آپ کو آج, ٹھیک ہے. میں نے اٹس بین لانگ ٹائم کہ آئی ہیو بین ڈوئنگ ہوسٹنگ سنس لانگ. آپ جن لوگوں سے بات کر رہے ہیں نا, وہ چاہتے ہیں کہ آپ نا اچھا پرفارم کریں. ایک تو یہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں, ٹھیک ہے, اور جب بھی آپ کو لگے کہ آپ فمبل کرنے والے ہیں, آپ کو لگے ساجد بھائی کہ بس اب گئی بھینس پانی میں, اور یہ لوگ جو ہیں وہ ہوٹنگ کر سکتے ہیں. میں کانسرٹس بھی کرتا ہوں, میں نے عاطف اسلم کے کانسرٹ بھی کیے, تو آپ نے کچھ نہیں کرنا, گھبرانا نہیں, ان سے تالیاں بجوا دینی کہ بھائی کیا بات ہے جی, زوردار تالیاں ہو جائے اس بات سے. تو آپ جو ہے نا واپس اپنا کانفیڈنس ریگین کر لیتے ہیں. لوگ جب تک تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں, جو بات آپ کے ذہن سے نکل گئی ہوتی ہے وہ واپس آ جاتی ہے. جس طرح ساجد بھائی نے شروع کیا اور بیچ میں تھوڑا سا پاز لیا, اگر یہاں پر آڈینس ہوتی تو میں کہتا ساجد بھائی جب تک تالیاں بجائیں میں ذرا نام اسکپ کر لوں. تو دس از ہاؤ اٹ از, اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ بندہ سیکھتا ہے. اچھا یہ بھی بتائیے کہ آگے کیا پلاننگس ہیں, کوئی فیوچر کیریئر کیا آپ نے سیٹ کیا ہوا ہے کہ یار یہ میرے ٹارگیٹس ہیں, یہاں تک پہنچ چکا ہوں اور آگے اب مجھے یہاں اس منزل کو چھونا ہے؟ میں بالکل بتاؤں گا جی, اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ جڑتے گئے, کارواں بنتا گیا. اور یہ چیز جو ہے ایک چھوٹی سی ایک خواب سے شروع کی تھی کہ یار یہاں تک جانا ہے. میں نے اپنا جانرا مکس نہیں رکھا, میں نے گیم شو اور مجھے لوگوں سے بات کرنا, لائف آڈینس سے بات کرنا زیادہ پسند ہے. تو میری جو آگے جتنے بھی فیوچر پلانز ہیں وہ سارے میرے گیم شوز ہیں. میرا گیم شو آتا بھی ہے کھیلو اور جیتو, ایک نجی چینل پہ آ رہا ہے, کیونکہ چینلز پہ ہم اس طرح سے انٹیگریٹ نہیں کرتے ناموں کو. کھیلو اور جیتو وتھ فیضان افتخار میرا اپنا گیم شو ہے, جس میں برانڈز ہوتے ہیں, ہم لوگ بہت سارے ایونٹس کرتے ہیں, لائیو گیم شوز ہوتے ہیں, بہت ساری ڈفرنٹ جگہوں پہ ہوتے ہیں. وہ میرے اپنے گیم شوز ہیں, اس کو پرسو کر رہے ہیں چیزیں. پھر کچھ ٹرانسمیشنز آئیں گی آگے جا کے, مارننگ شوز ہیں, وہ پلاننگ میں ہیں. کرنٹ افیئر کا کبھی شوق ہوا کہ یار یہ جو کرنٹ افیئر کے لوگ ہیں جو پولیٹکس پر بات کرتے ہیں اس طرح؟ اچھا, میرا انٹرسٹ نہیں رہا اس پہ, کبھی بھی انٹرسٹ نہیں رہا. میں بیٹھا بھی لوگوں کے ساتھ اور بہت نامور شخصیات کے ساتھ بیٹھا, بٹ میرا کبھی اس طرح کا انٹرسٹ نہیں ہوا. سبجیکٹ لگا, بحث برائے بحث لگی. اور جس چیز کا کوئی ڈیڈ اینڈ نہ ہو, میرا خیال سے اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن میں اس کا ہرگز مقصد نہیں ہے کہ جو لوگ بات کرتے ہیں وہ بات نہیں, وہ بہت اچھی بات کرتے ہیں, ان کا جانرا ہے, ان کی ایکسپرٹیز ہے. ہمارے ساتھ بھی کچھ گیسٹ موجود ہیں, وہ بات کریں گے الگ الگ ٹاپکس پہ, تو ان کی ایکسپرٹیز ہیں, جس چیز میں ایکسپرٹیز ہے اس پہ بات کرنی. زبردست. حبیب جعفری سے ہم بات کر لیتے ہیں. ارسلان ویلفیئر آپ چلاتے ہیں, اور یہ میرا جو شہر ہے جس کو میں گنی پرور لوگوں کا شہر کہتا ہوں, شہر کراچی, اس میں اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اپنی مدد آپ کے تحت بھی خدمت کرتے ہیں. ان کو لوگ فنڈ بھی دیتے ہیں, ان پر اعتماد کر کے کہ جائیں جی لوگوں کی خدمت کریں. سر غالباً آپ تو رمضان کے پہلے عشرے میں آپ تھر پارکر, بدین اور سندھ کے دیگر شہروں میں وزٹ کر رہے تھے, اور ماضی میں بھی آپ یہی کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی جہاں ضرورت ہے وہاں جایا جائے, ایسا ہی؟ جی جی بالکل. کیسا تھا وہاں پہ, کچھ بہتری آئی یا پچھلے سال بھی ویسا تھا, آج بھی بھوک ہے, آج بھی افلاس ہے؟ حالات اس حد تک ساجد صاحب پریشان کن ہیں, غربت کی اتنی زیادہ انتہا ہے کہ جب آپ جائیں گے تو آپ پریشان خود ہو جائیں گے. صحیح. اتنی زیادہ غربت. میں ایک سنا کرتا تھا ایک زمانے میں, آپ بھی سنتے تھے, کہ ایک وہ وقت تھا جب لوگوں کے پاس کپڑے نہیں ہوتے تھے, سردیوں میں لحاف نہیں ہوتے تھے, پینے کا پانی نہیں ہوتا تھا, لوگ جنگلوں میں رہے. آج بھی وہی حالات ہیں اندرون سندھ میں. ساجد صاحب آپ یقین کیجئے, ابھی میں دسمبر میں کمبل بانٹنے گیا اور میں ایک گاؤں میں گیا,
वहां पर झोपड़ियों में उन्होंने झोपड़ियों के अंदर जो है आग चूल्हा एक बनाया हुआ है और साइडों में चटाइयां रखी हुई हैं और उन्होंने बताया कि हमारे पास कोई लिहाफ नहीं है। मैं खुद भी गया झोपड़ियों के अंदर और वो बच्चे जो हैं वो आग जला देते हैं शाम को और वो उसकी हीट से बच्चे साइडों में लेट जाते हैं, सो जाते हैं। नो कंबल, नो लिहाफ, नो तकिया, नो गद्दा। यहाँ तक गुर्बत आज भी है अंदरूनी सिंध में। तो आपकी माशाल्लाह से अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, आपने कभी गवर्नमेंट को अप्रोच नहीं किया कि वो आप लोगों का सपोर्ट करे, या आप लोग कोई कोलैबोरेशन या कोई MOU कोई साइन किया कि मिलके काम कर सकें? बड़ी अच्छी बात की बेटा, गवर्नमेंट ने क्या देना है? गवर्नमेंट से अगर अपील करें तो वो कहते हैं हम आ रहे हैं, जरा रजिस्टर खोल लें कि डोनेशनें कितनी आई हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट ने आज तक किसी को दिया है? एडवर्टाइजमेंट जरूर की है कि जी हमने फलाना राशन प्रोग्राम बना दिया, फलाना कार्ड बना दिया, सब ड्रामेबाजी है। गरीब गरीब से तर होता जा रहा है। सही। और आपका स्टेटमेंट ठीक है। और आपको हैरानगी होगी कि पिछले साल हमें जो डोनेशन देते थे राशन की मद में, उसमें 75% लोग जो हैं वो बेचारे पीछे हट गए, उनके पास है ही कुछ नहीं। चले मैं आपके पास आता हूं सर, एक कॉल ले लें। चीफ ऑर्गेनाइजर एक्समेन सर्विस सोसाइटी से हमें अजीज अवान साहब ने ज्वाइन किया है। आप बहुत अच्छा बेबाक गुफ्तगू करते हैं। अजीज अवान साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। जी बहुत शुक्रिया सर बहुत इम्पोर्टेंट आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्या कहेंगे? जो एम्स थे वो अचीव हो गए? देखें, बात ये है कि ये जो दहशतगर्दी अभी हुई है कोयटा में, फिर उसके बाद और इलाकों में भी, तो इसके ऊपर उन्होंने आज बड़े वाज़े तौर पे सारी चीजें जो हैं वो अवाम को बताई हैं और आपके सामने लेके आए हैं। और मैं समझता हूं कि हदफ इसलिए पूरे होते जा रहे हैं कि दिन ब दिन दहशतगर्दों की तादाद कम होती जा रही है और वो अफवाज पाकिस्तान अब जिम्मेदारी के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ एक लंबी जंग लड़ रही है, इसमें एक महफूज पाकिस्तान बना रही है। तो इसमें जाहिर है उन्होंने जो वाकयात किए हैं उसमें अफसोसनाक वाकयात भी हैं कि हमारे बहुत कुछ लोग शहीद भी हुए हैं, लेकिन जिस तरह हमारी फोर्सेज ने वहां पे वो मुकाबला किया है और हिकमत अमली से इन दहशतगर्दों को खत्म किया है, उन पर यकीनन अफवाज पाकिस्तान और वहां के जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो मुबारकबाद के भी मुस्तहिक हैं और उनको सलाम भी हम पेश करते हैं। और हम तवक्को रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी वो अपनी आवाम को महफूज बनाने के लिए अपनी जो भी कोशिशें बुरेकार लाएंगे और आवाम जो है वो अपने सिक्योरिटी इदारों को सलाम भी पेश करती है और उनके साथ भी खड़ी है। एक और मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आपसे, चूंकि टाइम बहुत कम है, ये बताइएगा अवान साहब, मुश्तरका इजलास होता है और उसके फौरन बाद सिंध में हुकूमत में बैठी, मैं नाम लेता हूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अब एहतजाज, और फिर सिंध असेंबली में भी एक करारदाद पास हुई है वो जो 6 केनाल हैं उनको लेकर। और मुझे माजी का भी एक नारा याद है, बिलावल साहब ने कहा था मरसू मरसू सिंध न डेसू, इधर पहले बना था बांग्लादेश, फिर बना था पता नहीं सिद्धू देश बनेगा। तो क्या अब पीपल्स पार्टी भी सड़कों पर आने की तैयारी कर रही है क्या अवान साहब? नहीं सर, पीपल्स पार्टी सड़कों पे तो खैर नहीं आती, लेकिन जो आज उन्होंने किया ये काबिल मुजम्मत है। अच्छा। और मैं समझता हूं कि उनको इस एहतजाज की जरूरत नहीं थी। प्रेसिडेंट उनका बैठा हुआ है, चीफ मिनिस्टर सिंध उनका है और चेयरमैन सेनेट उनका है, इनके होते हुए उनको गवर्नमेंट के खिलाफ कोई एहतजाज करने की जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट साहब जो है PM साहब से बात करके इस मामले को रफा दफा कर सकते हैं, खुसूसन इस वक्त जबकि दहशतगर्दी के खिलाफ हम एक नई हिकमत अमली की तरफ जा रहे हैं। हमारे अदारे जो हैं वो इस टाइम सोच रहे हैं कि दहशतगर्दी को हमने किस तरीके से खत्म करना है। तो मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी का ये इकदाम आज के दिन नहायत ही काबिल मुजम्मत है और उनको ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। अगर उन्होंने ये प्लान किया भी था तो इसको बोखर कर देते, फिर किसी टाइम पे ले आते। इस वक्त पानी की तकसीम का मसला नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान की बका का मसला है, पाकिस्तानी अवाम का मसला है। ये जो हमारे बेगुनाह लोग मुसाफिर बेचारे शहीद हो रहे हैं, हमारे सिक्योरिटी इदारों के लोग शहीद हो रहे हैं, इस वक्त उनका हमने ख्याल करना है, उनकी शहादतें जो है उनको रागा नहीं हमने जाने देना। तो मैं ये समझता हूं कि इस पर पीपल्स पार्टी को नजरसानी करनी चाहिए और उनको ये सोचना चाहिए कि हम गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, हालात इस वक्त किस तरफ जा रहे हैं, हमें इस तरफ सिर्फ दहशतगर्दी के अलावा कुछ नहीं सोचना। हमें अपनी अफवाज के साथ खड़े होना है, हमें अपने सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़े होना है। हमें इस वक्त उनको ये साबित करना है कि जो वो दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं, फ्रंट लाइन पे उनके पीछे हम खड़े हैं, हम उनकी ताकत है और इंशाअल्लाह ताला हम भी उनके साथ
उसी तरह कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं जिस तरह वो इस वतन के लिए कुर्बानियां शाना दे रहे हैं। बशाना बिल्कुल खड़े हैं। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का अजीज अवान साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया। जी जाफरी साहब, वही से हम कंटिन्यू करते हैं। आप बता रहे थे बड़ी गुर्बत है, तो आप जाते हैं, आप सामान बांटते हैं, तो इसमें आपका भी कोई जेब खर्चा, कोई पसे पर्दा, क्योंकि NGOs के बड़े खुफिया अकाउंट्स और जी माजी में ये हिस्सा है, पूरी दुनिया को पता है कि उन अकाउंट्स में क्या क्या होता रहा है, और फिर वो बहुत सारे अकाउंट ऐसे बैन किए गए। तो फिर आपका भी कोई ऐसा एजेंडा तो नहीं है? क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ अभी वो साहब थे, बर्नी साहब, वो पता चला जी वो बाहर बच्चे स्मगल कर रहे हैं। जी जी आप कुछ क्या स्मगल तो नहीं साजिद करते? साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा इसलिए कि आपने मुझे मदऊ किया। वैसे कम ही लोग मुझे बुलाते हैं क्योंकि खरी खरी बातें बहुत कम लोग होते हैं जो बर्दाश्त करते हैं। मुझे आप थोड़े थोड़े पढ़े लिखे जरूर लगे हैं, आपकी गुफ्तगू से मैं यही सिर्फ अंदाजा लगा रहा हूं कि आप थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं। ठीक है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अच्छा जी बोलिए। ना सिर्फ आपसे, अच्छा। बल्कि वो जो सब सुन रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझसे वो सवालात कीजिए जो आप करना तो चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं करते। अच्छा जी, नंबर करें सवाल सर, स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं। हबीब जाफरी साहब ने भी खुला चैलेंज दिया है, तो व्यूअर्स बिस्मिल्लाह। आप इनसे भी सवाल कर सकते हैं, न सिर्फ सियालवी साहब से, इनसे भी कर सकते इनसे भी कर हैं। सकते हैं। मैं तारुफ करवाता हूं, अलसरान वेलफेयर के आप रूबे रवा हैं और आप समाजी हैसियत से काम करते हैं, आपकी एक ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, तो आप इनसे सवाल कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ। खुल के करें सवाल सर, बर्दाश्त है ना? जी, जी, फिर ना कीजिएगा बिस्मिल्लाह। साजिद भाई, आपने बुला के फिर साजिद भाई आप सवाल कीजिए और बर्दाश्त कीजिएगा मेरे जवाबों का, ये ज़हन में बस रखिए। ये कप ना मार दिए। नहीं कब नहीं, चले, ठीक है। गुजारिश है कि लोगों को बताएं कि हकीकत क्या है। साहिद साहब बहुत माशाल्लाह अंदाज़े बयां इनका, और जो जोश खताबत है, आई एम इम्प्रेस्ड। वो अंदाज़े बयां अगरचे बहुत शौक नहीं, लेकिन शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, लेकिन दिलों नहीं है तो गुर्दे तक बात जा रही है। जो इंशाल्लाह जाए। रियली लाइक इट सर। हाँ, तो मेरा वो सवाल कंप्लीट करते जाएं। तो ऐसा कोई एजेंडा, कोई ऐसा ना हो कि उस हबीब सवाल का साहब, जवाब तो दें। हाँ, हबीब साहब इस दुनिया से चले गए, उनके बच्चे कनाडा शिफ्ट हो गए, और पता चला वो सारा हबीब साहब ने उनके लिए बहुत सारा नोट बनाया था। प्लानिंग। बहुत अच्छा सवाल है। सन 2005 में ये ट्रस्ट रजिस्टर्ड हुआ था और आज सन 2025 है, 20 साल हो गए इस ट्रस्ट को रजिस्टर्ड हुए। हम अपनी मदद आपके तहत काम करते हैं, सही। ठीक है। हम अल्लाह से मांगते हैं, ना तो आप जैसों से रिक्वेस्ट करते हैं और ना किसी सरकार से चले, रिक्वेस्ट एक करते कॉल आ गई, ये कॉल आ गई जी, आपकी बिस्मिल्लाह, मेहरबानी से। जी बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं, किससे सवाल करना है? उस्मान बात कर रहा हूँ नॉर्थ कराची से। जी उस्मान, नॉर्थ कराची से, कोई सवाल है? जी मेरा ये हबीब जाफरी साहब से सवाल है। जी जी, गो अहेड। जी जी, बोले जी, बोले, आपकी सवाल आवाज करें। नहीं आ रही। जी जी, सवाल करें। जी मेरे दो सवाल हैं। एक ये सवाल है कि जो आप इतनी खिदमत कर रहे हैं, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप आवाम को रोजगार क्यों नहीं दे रहे? दूसरा सवाल। दूसरा सवाल ये कि मैं अपने जैसे एरिया इलाके में रहता हूँ और पूरा मैं कराची घूमता हूँ, जैसी मेरी जॉब है, लेकिन मैंने आपको तो नहीं देखा कहीं। आपके असलान ट्रस्ट के नाम से आपका वेलफेयर है, लेकिन मैंने देखा नहीं है कहीं। अच्छा, देखा नहीं, मतलब कहीं तशहीर नहीं, कोई बड़ा पोस्टर नहीं देखा आपने? जी पब्लिसिटी नहीं हुई। अच्छा चले, ठीक है, ठीक है जी। ये नॉर्थ से कॉल थी आपकी। दो सवाल है। एक तो बड़े बड़े साइन बोर्ड होते हैं ना, बड़े बड़े नाम है इंटरनेशनली, किसी अखबार में आप हमारा ऐड नहीं देखेंगे। मतलब वो सही कह रहे थे। आज बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही। अच्छा, आपने अगर हमारा काम देखना है, क्योंकि हम अपनी मदद आपके तहत काम करते हैं, सही। हम वो पैसा जो लोगों ने हमें इमानतन दिया है गरीबों में लगाने के लिए, वो हम इन बोर्डों पे नहीं खर्च सकते। टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। ना कोई हमें ऐड देते हैं। तो फिर पता कैसे चलेगा हजरत? जी, जी, आज जी। मैं या आज आप यहाँ बैठे हैं तो लोगों को पता चल रहा है कि ये भी साहब हैं जो बिल्कुल, कि बिल्कुल। खल के खुदा है की खिदमत करते हैं। बहुत फी जमाना हाँ। बहुत ज्यादा लोग प्रॉब्लम में हैं, और इतनी बड़ी अल्लाह की ये जमीन है कि बेशुमार लोग हैं जो हमें जानना चाहते हैं। मेरे मोहतरम, जो भी आप सवाल कर रहे हैं मेरे भाई, आप फेसबुक पे अरसलान हेल्पलाइन वेलफेयर ट्रस्ट जो है हमारा पेज है, जरा आप गूगल पे जाइए और देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। वेरी इजी। सही। दूसरी बात ये है कि हम ना तो एडवर्टाइजमेंट पे यकीन रखते हैं और ना चमचम पे यकीन रखते हैं। चमचम मीन्स आप समझ सकते हैं। हम चाहते हैं कि जिसका हक है उसको दिया जाए, और जब आप हमें कोई एडवर्टाइजमेंट इमानत आप देते हैं, करेंगे तो आपको लाखों डॉलर्स मिलेंगे। डोनेशंस में। भाई फिर आप हमें डॉलर खिदमत करें। नहीं चाहिए। मैं क्या कब्र में लेकर जाऊंगा? मुझे वो बंगला चाहिए, कूल, ठंडा, रोशन,
जो 6 फुट का मुझे मिलना अच्छा, है इंशाल्लाह। अच्छा। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। नाउ आई एम 65 ईयर ओल्ड, मेरे 3 बेटे हैं, वेल एस्टेब्लिश हैं, मुझे कुछ नहीं लेना। मेरे साथ जो ट्रस्टी है रिटायर्ड आर्मी अफसरान है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम सब मिलकर ये काम कर रहे हैं, और आज से नहीं 20 साल से कर रहे हैं। तो जहां तक है कि लोगों को बताया जाए तो भाई बात ये है, जितना मर्जी शोर मचा ले, होना वही है जो मेरे मौला ने करना है। मैं मेरे भाई- दूसरे सेगमेंट में भी आप हमारे साथ हैं। सैलवी साहब, कुरान करीम आज का हमारा टॉपिक है। कुरान करीम पर आज अमल हो रहा है, और ये कुरान करीम ता हयात की किताब है, बेशक। ऐसा ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरातिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। मोहतरम साजिद हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ही अहम और प्यारा सवाल आपने किया है। मैं कथा कलामी के लिए माजरत, जाफरी साहब की एक कॉल आ गई है, पहले जरा कॉलर को फ्री करें। जी, कौन कहां से बात कर रहे हैं? क्या आप सुन सकते हैं? कोई सवाल है आपका? हेलो, जी। आवाज आ रही है मेरी आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल, सवाल कीजिए। सबसे पहले तो साजिद साहब और चेयरमैन साहब को और सब जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं अस्सलाम। हसन बात कर रहा हूँ कराची से। जी, फरमाइए। और मैं इनके चेयरमैन साहब के जो है काम गाए बगाए देखता रहता हूँ फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे। सही। तो मेरा बेसिकली इनसे क्वेश्चन ये है कि मैं जो हूँ स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ और फी सबिलिल्लाह कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से पढ़ाने की। तो वो जो स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं तो उसके बाद जो वो नेक्स्ट क्लासेस में जाते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि कोर्सेज बहुत महंगे होते हैं, इस वजह से उनके लिए पॉसिबिलिटी नहीं होती है खरीदने की। तो क्या चेयरमैन साहब, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है गालिबन अरसलान हेल्पलाइन, तो क्या आप लोग उसमें स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं, या अगर अभी नहीं करते तो आने वाले वक्त में आपका कोई ऐसा ठीक है, प्रोजेक्ट मैं आपका सवाल समझ गया। आप कह रहे हैं स्टूडेंट की भी फलाह की जाए। ठीक है, आगे आपका सवाल, मैं इसका जवाब लेता हूं। जी सैलवी साहब, आप कंटिन्यू कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलामुर रहमान के हवाले से जो आपने सवाल किया, ये अल्लाह की मुक़द्दस किताब है। तौरात भी अल्लाह की किताब है, इंजील भी अल्लाह की किताब है, सही। ज़बूर भी अल्लाह की किताब है, और सहीफ़े भी अल्लाह की किताब, और कुरान मजीद भी अल्लाह की किताब। ठीक है। लेकिन कुरान मजीद वल फ़ुरक़ान हमीद की ये खसूसियत है, और कुरान मजीद का ये एज़ाज़ है कि कलामुर रहमान को नाजिल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अल्लाह करीम ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक कुरान को हमने नाजिल किया और इसकी हिफाजत का ज़िम्मा भी हमने लिया है। सुभान अल्लाह। तो यानी ये तमाम किताबों में से कलामुर रहमान को ये एज़ाज़ और ये खसूसियत हासिल है कि अल्लाह ताला ने जिस तरह बाकी किताबों को नाज़िल फरमाया, इसी तरह कुरान को भी नाज़िल फरमाया। लेकिन इस कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिया। सही। और जब ये कुरान हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ तो उस वक्त अरब के अंदर अरब के लोग जिन्हें अपनी फसाहत व बलागत पर बड़ा नाज और बड़ा फ़ख्र था, बल्कि बड़ा उन्हें गरूर था, तो उन्होंने अल्लाह के इस कलाम को मानने से इनकार कर दिया। सही। कि नहीं, इस जैसा कलाम तो हम भी पेश कर सकते हैं, इसमें तो जो है नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, वो कहने लगे कि पहले लोगों के किस्से और कहानियाँ हैं। तो इस पर जब उन्होंने ये कहा तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें एक चैलेंज दिया। सही। कि तुम सारे मिलकर अपने तमाम हिमायतियों को मिला करके तुम इस कलाम के मुकाबले में इस कलाम की मिसल कोई कलाम ला करके दिखाओ। तो वो सारे के सारे आजिज़ आ गए इस बात से, वो इस कुरान की मिसल कोई कलाम पेश न कर सके। सही। उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साजिद हुसैन साहब इस चैलेंज को और आसान कर दिया। सही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि चलो ऐसा करो कि तुम इस कुरान की मिसल
10 सूरतें ला करके दिखाओ। सही। वो फिर भी वहाँ खामोशी तारी रही और इस कुरान की मिसल 10 सूरतें भी वो नहीं ला सके। अल्लाह करीम ने फिर इस चैलेंज को मजीद आसान फरमा दिया और फरमाया कि अगर तुम इस कुरान के मुकाबले में 10 सूरतें भी नहीं ला सकते तो फिर फरमाया कि व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। फरमाया कि जो हमने नाजिल किया अपने खास बंदे पर, अगरचे तुम जो है सच्चे हो अपने दावे के अंदर, तो फिर इस कुरान के मुकाबले में कोई छोटी सी सूरत ही ला करके दिखा दो। बेशक। तो मोहतरम साजिद हुसैन साहब, वो सारे का सारा अरब, वो सारे का सारा कुफ्फार इस बात से भी आजिज हो गया। ज़ाहिर आजिज तो होना ही था, उनकी क्या औकात, उनकी क्या मजाल कि वो अल्लाह के कुरान के मुकाबले में कोई सूरत ला सके। और कुरान मजीद वल फुरकान हमीद हुजूर सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुआ, जैसे कि कुरान पाक की सूरह बकरा का आगाज है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। सुभान अल्लाह। अब यहाँ जी जी अलिफ लाम और मीम इनको हुरूफ मुक़त्ताआत कहते हैं। सही। साजिद हुसैन साहब, कलामुर रहमान के अंदर मुतअद्दिद मकामात पर इस तरह के हुरूफ मौजूद हैं। ठीक है। आप किसी भी मकतबा फिक्र का तर्जमातुल कुरान उठा करके देखें तो इन हुरूफ मुक़त्ताआत का तर्जमा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। सुभान अल्लाह। ठीक है, मैं यहाँ रुकूंगा। एक कॉल है इस्लामाबाद से। जी कौन साहब बात कर रहे हैं? कमर साहब, आप सुन सकते हैं मुझे? हेलो जी, इस्लामाबाद से गालबन आपकी कॉल है। जी फरमाइएगा, कोई सवाल है आपका? जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं कमर इस्लाम बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी जी फरमाइए। मैंने ये इस्लाम हेल्पलाइन ट्रस्ट के कई प्रोजेक्ट्स देखे हैं, मैं उनकी काविशों से भी बहुत मुतासर हूँ। ठीक है। मैं सिर्फ इनसे पूछना चाह रहा था कि जो आम लोग जो मुश्किल में है, खासतौर पर जो सफेद पोश लोग जो अपना मसला किसी को बयान भी नहीं कर सकते, उनके लिए ये ट्रस्ट कैसे उनकी मदद का कैसे इंतजाम करता है? ठीक है, ठीक है। आ गया सर आपका सवाल। इस्लामाबाद से आपकी कॉल थी। चाली साहब, गालबन आपका पूरा हो गया। अब मैं फिर आता हूँ आपके पास। नहीं, मुकम्मल अच्छा, तो मुकम्मल खैर ही। नहीं अच्छा, हुआ। मैं आता हूँ सेकंड फेज में आता हूँ आपके पास। सेकंड फेज में आता हूँ क्योंकि 2 सवाल हो गए, बढ़ती जाएंगी कॉल्स। पहला सवाल था सर जी, यूनिवर्सिटी के जो स्कूलों के बच्चे हैं। हाँ जी साजिद साहब, गुजारिश ये है कि बेशुमार ऐसे बच्चे हैं इस वक्त जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनके वालिदैन के पास फीस देने के पैसे नहीं है, बुक लेने के पैसे नहीं है। ठीक है। इस वक्त भी हम 100+ बच्चों को 2 करोड़ बच्चे गालबन अभी भी स्कूल से बाहर हैं। 100+ बच्चों को इस वक्त हम लुक आफ्टर कर रहे हैं। एक और कॉल ले लें। जी, ले सब लें, आपके लिए आ रही है लेके ही जाएं सर, आप। क्योंकि मैंने इंट्रो में बोल दिया। जी सर, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं राना अब्दुल बात कर रहा हूँ हरुणाबाद से। जी जी। और एक गांव से बात कर रहा हूँ। तो इस वक्त हबीब जाफरी साहब जो अरसलान हेल्पलाइन के चेयरमैन है, जी जी। उनसे मैं बात करना चाह रहा हूँ, उनको मुबारकबाद देना चाह रहा था कि इनके प्रोग्राम बहुत सारे हम दे चुके हैं और अभी भी माशाल्लाह ये बड़े मतलब एक्टिव हैं और बड़े मामले इनके चल रहे हैं। ठीक है। और मैं दरख्वास्त करना चाह रहा था, रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि हमारे गाँव की तरफ भी कभी इनका कोई डेलीगेशन या इनका कौन सा कोई भी गाँव टीम है? आए गाँव तो का मतलब- नाम बता दें दोबारा। मैं राना अब्दुल बात कर रहा हूँ हरुणाबाद, एक गांव से बात कर रहा हूँ 61-4। अच्छा, हारूनाबाद। हारूनाबाद, जी पंजाब। जी, मैं बहुत दूर ठीक से है। बात कर रहा हूँ, चलें। इनका प्रोग्राम देख के ठीक मुझे है, बड़ी खुशी हो रही है। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका सर। वो कह रहे हैं हमारे गांव में भी तशरीफ लाएं। कोई भी विजिट करें, हमारे इलाके में भी बहुत मतलब ये मामले ऐसे ही हैं और यहाँ पे बहुत लोग हैं जो कि जिनकी हेल्प करने की जरूरत है। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि इनको जरा ये मेरा मैसेज भिजवा दीजिएगा जरा। हो गया सर, बहुत सुन रहे हैं आपका मैसेज। जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी सर। जी, बहुत शुक्रिया राना अफजल, आपने गालबन नाम बताया है, आपका बहुत शुक्रिया। और कौन से सवाल का जवाब पहले शुरू करें? सर वो स्टूडेंट का सर, जिसकी कॉल। इस वक्त भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम 100+ बच्चों को देख रहे हैं। सही। अब ये मार्च का महीना है, डेली बच्चों की कॉलें आती हैं, उनके वालिदैन की कॉलें आती हैं जो बच्चों को किताबें नहीं दिलवा सकते। इम्तिहान हो चुके हैं और बच्चे जो पास हो गए हैं उन्होंने नेक्स्ट क्लास में जाना है। कई बच्चे तो कहते हैं अंकल आपके बुक के साथ बैग भी हमारा फट चुका है, वो भी दिलाना है आपने। और कुछ बच्चे तो यहाँ तक कहते हैं कि अंकल वो पेंट बहुत ऊंची हो गई है,
ہم بڑے ہو گئے تو یونیفارم بھی ہماری کوشش ہے, ہمارے پاس جتنے وسائل ہیں اس کے مطابق ہم رات دن کام کرتے رہتے ہیں. صحیح. تو آپ لوگ ایسے سفید پوش تک پہنچتے کیسے؟ میرے بیٹے اس وقت پاکستان کے اندر 60% سفید پوش ہیں, 60% صحیح. سفید پوش ہیں, ٹھیک ہے. وہ آپ سے خود کانٹیکٹ کرتے ہیں, آپ لوگوں کی خود پہنچ ہوتی ہے ان تک؟ بے شمار لوگ ہیں جو ہمیں میسج کرتے ہیں, ڈیلی میں رات کو میسج دیکھتا ہوں, اور جب صبح اٹھتا ہوں تو وہ فون میں اتنے میسج ہوتے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں ہے. اگر آپ نے واقعی سفید پوش ڈھونڈنے ہو نا, ٹھیک ہے, تو آپ محلے کے پرچون کی دکانوں پر ذرا ایک وزٹ کیجئے. ٹیکنیکل بات بتا رہا ہوں, ہم یہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. میرے وہ سننے والے جو یہ کام کرنا چاہتے ہیں اور وائٹ کالر لوگوں کو تلاش کرنا چاہتے ہیں, ان کو میں ایک راستہ بھی بتا رہا جی ہوں. بالکل بتائیے. ان پرچون والوں کے پاس جائیے کہ یہ ایک مہربانی کیجئے, ہمیں صرف یہ بتا دیجئے کہ کتنے آپ کے گاؤں کے یا لوگ جو محلے کے ہیں وہ ادھار آپ سے لیتے ہیں. جب وہ کھاتا کھولے گا تو آپ کے سامنے وائٹ کلر لوگ آ جائیں گے. صحیح. میں ایک جنرل اسٹور پہ کھڑا ہوا تھا, کچھ سامان لینے گیا, تو وہاں ایک خاتون ایک دکاندار پرچون والے سے ریکویسٹ کر رہی تھی کہ بھائی ہم بھاگیں گے نہیں, ہم نے صرف 2 مہینے کا ہی آپ کو بل ہی نہ دیا, میرے میاں کی جاب چھوٹ چکی ہے, اللہ تھوڑا سا اور انتظار کر لیجئے, بچے بھوکے ہیں, رمضان کا مہینہ ہے, ہماری مدد کیجئے, ہم آپ کے پیسے ضرور دیں گے. لیکن دکاندار نے کہا میں مجبور ہوں, میں کب تک آپ کو دوں, 2 مہینے کے آپ نے پیسے نہیں دیے. صحیح, یہ ہے. عورت چلی گئی. ہاں, اس کے بعد میں نے اس دکاندار سے کہا کہ اس کا مجھے کائنڈلی ایڈریس اگر دیتے ہو تو مہربانی ہوگی. اس نے مجھے بتایا فلاں مکان نمبر فلاں فلاں. صحیح. بھارت کہنے کا مقصد صرف اتنا سا کہ آپ محلے کے پرچون کی دکانوں پہ جائیں, آپ کو وائٹ کلر لوگ مل جائیں گے. آپ ہمارے انتہا سے ساتھ, زیادہ ٹھیک ہے نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے, آپ ہمارے ساتھ دوسرے سیگمنٹ میں موجود ہیں. حبیب صاحب آپ سے بھی باتیں ہوتی رہے گی. فیضان افتخار کے پاس میں آتا ہوں. فیضان صاحب کیا میسج دیں گے نوجوانوں کو, اور اسپیشلی ان بچے بچیوں کو جو ابھی یونیورسٹی سے پاس ہو کر عملی زندگی میں آنا چاہ رہے ہیں اور وہ مایوس ہیں کہ اپرچونٹیز نہیں ہیں, ہم باہر چلے جائیں, اس سے اچھا؟ بالکل جی, بڑا ہاٹ ٹاپک ایسا چل رہا تھا, میں محو ہو گیا اس گفتگو میں. اور بہت جب بھی اس طرح کی بات ہوتی ہے, کہا جاتا ہے کرو مہربانی تو محل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. تو جب اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے تو ہم بھی ایسی گفتگو میں شامل ہو جاتے ہیں, اور ہماری کوشش یہی رہتی ہے ساجد صاحب کہ بینگ این آرٹسٹ, بینگ این میڈیا پرسونا, میڈیا پرسنالٹی, کہ اپنی ذات سے, اپنی بات سے, اپنے کسی عمل سے اگر سوسائٹی کو گیو بیک کر سکیں تو ضرور کریں. یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم اکثر ٹیلی ویژن پہ آ کے یا اپنے شوز میں اس طرح کی بات کرتے ہیں. جاتے جاتے میسج کہ بی کائنڈ, جو بھی لوگ آپ کے گرد و نواح میں موجود ہیں کس طرح بھی ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. یہ بہت سارے ادارے, بہت سارے لوگ سوسائٹی کو گیو بیک کر رہے ہیں, ان کے ساتھ حصہ کریں, خود اپنا جو ہے وہ رول ادا کریں. اور جو بچے, جو لوگ, جو یوتھ خاص طور پہ بہت زیادہ ڈس ہارٹ ہو گئی ہے, ڈس اپوائنٹ ہو گئی ہے فرام دا سوسائٹی, فرام دا گورنمنٹ, کہ یار کیا اپورچونیٹیز نہیں ہے, کس طرح سے آگے بڑھیں, ان کے لیے ایک ہی میسج ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا. ٹھیک ہے, وہ جو خود ہی ہے اس کو بلند کرنا پڑے گا. اپورچونیٹیز خود ڈھونڈنی پڑتی ہیں. بہت سارے اب تو پلیٹ فارمز آ گئے ہیں, ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں. پہلے کچھ سیکھیے, پھر آئیے, انشاءاللہ سکسیس آپ کی ہوگی. ایک اور میرا کویشچن تھا سر آپ سے کہ بینگ اے میڈیا پرسن, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو ایک انٹرٹینمنٹ کہ جو اس کا پورا سیٹ ہے تو وہ کامیابی کی طرف ہے یا کیا سینیریو ہے؟ جی دیکھیں, انٹرٹینمنٹ کے بھی نا بہت سارے جانراز ہیں, بہت سارے ایریاز ہیں. ایک آج کل ایک بیماری چل رہی ہے ولاگنگ, اس میں پھر فیملی ولاگنگ, میں نام نہیں لیتا, بہت سارے لوگ اس میں کام کر رہے ہیں, وہ بھی انٹرٹینمنٹ کا حصہ ہے. یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے انٹرٹینمنٹ میں کہاں جانا ہے. انٹرٹینمنٹ, انفرٹینمنٹ, جس طرح پھر بات کی ساجد صاحب نے کہ جی پولیٹیکل, کرنٹ افیئرز, یہ ساری چیزیں, انٹرٹینمنٹ کا بہت اسکوپ ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. all you need to do is کہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں, اور پھر sky is the limit. ٹھیک ہے جی. اور ہمارے ساتھ بہت سارے گفٹ ہیمپر بھی ساتھ ہوتے ہیں, ان کی رہنمائی رہتی ہے ہر سال. نیلسن بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے, اور نیلسن کہتا ہے رنگ زندگی کا, اور یہ 25% ایکسٹرا مائلیج دیتا ہے. اور ان کے ساتھ ساتھ سیلی ٹیکس ہمارے ساتھ ہے, اس کے ساتھ ہمارے پاس اسٹیچنگ کاٹن ہے, اور اسٹیچنگ کاٹن بھی دے رہا ہے آپ کو عید سے پہلے عیدی. اور جلدی جی جائیں ان کے آؤٹ لیٹ پر جو کہ بنے ہوئے کراچی, لاہور, ملتان, گجرات. اور اسٹیچنگ کاٹن کا یہ جو گفٹ ہیمپر ہے 2 پیس 3 پیس, ان کے بہت اچھے اچھے سوٹ ہیں. فیضان صاحب یہ آپ کے ساتھ جائے گا, تھینک یو سو مچ. اسٹیچنگ کاٹن, اس کے ساتھ یہ سر سیلی ٹیکس بھی آپ کے ساتھ جائے گا.
फैजान साहब, ये भी आपके साथ जाएगा सर। ये है हमारे पास जी मदीना हर्बल देसी अद्वियात का ये मरकज है, ये भी आपके साथ जाएगा। डिफरेंट चीज लग रही थी मुझे। जी जी, ये भी आपके साथ जाएगा। Thank you so और much, फैजान thank you आपका शुक्रिया, आपने अपना इम्पोर्टेंट टाइम दिया। इंशाल्लाह फैजान आपको हम बुलाते रहेंगे अपने शोज में, Obliged और लाइव शो में मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात आपसे, आप उनको देखते हैं, मिलते हैं, वो अपनी ज़िंदगी का सफ़र बताते हैं, अपने फ्यूचर कैरियर के बारे में बताते हैं, और भी शख्सियात से आपको मिलवाएंगे। फिर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सेकंड सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है अहले सुन्नत से, आपका ताल्लुक है मौलाना उमर अब्बासी साहब। अब्बासी साहब खुशामदीद कहेंगे आपको शो में। उनके साथ खल की वेलफेयर ट्रस्ट है जी, उनकी तरफ से आज नुमाइंदगी हो रही है सलमान भट्टी साहब की। बहुत शुक्रिया सर सलमान, आपने भी टाइम दिया। एक पहले से ही अरसलान वेलफेयर थे, एक और सर वेलफेयर आ गए, तो मुझे किसी ने कहा ये वेलफेयर माफियाज होती जा रही है, तो आपकी माफिया है सलमान? नहीं, ऐसा नहीं है। माफियाज तो आपके सामने वो है जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव है और वीडियोस बनाकर अपना जो है बड़ी तनकीद हो रही है आप लोगों पर ना, और वो तनकीद फेस करना भी तो आपका राइट बनता है ना। वो जी वो वालिद साहब परेशान, भाई परेशान, बेरोजगार, और बेटा चला है सोशल एक्टिविस्ट बनने। ऐसा ही है। देखें, जब फ्लाई काम करने आप निकलते हैं, नेकी का काम करने निकलते हैं, तो ये चीज़ें जो सामने आती हैं तो इसका क्यों कर रहे हैं ये काम, क्या बेनिफिट, क्या इंटरेस्ट है? देखिए, बस एक जज्बा होता है नेक काम करने का, फ्लाई काम करने का, ताकि लोगों की तो जो है बचपन ना, से था ये आपके अंदर? जैसे वालिदैन को देखते हैं कि जैसे तरबियत होती है इंसान, नहीं हर क्यों इंसान जो है एक ना, होता है ना, कोई एजेंडा है आपका? एजेंडा यही है कि कोशिश करें इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए। नहीं, पैसे देखें, अल्लाह माफ करे, हम तो फंडिंग लेते भी नहीं है। हमारी जो खल्के खुदा वेलफेयर है, अच्छा, ना वो कहीं फंडिंग लेती है, ना हम किसी से जो है ना अकाउंट नहीं आपका? नहीं, अकाउंट नहीं हमारा। पक्का देख लें। हम जो है एग्जीक्यूटिव मेंबर जितने हैं हम मिलके कर रहे हैं। अच्छा, ओके, हाँ, तो और विदाउट आगे भी फंडिंग अकाउंट, आगे कैसे? भी अगर अकाउंट आपने बनवाया तो फिर मैं उस पे एक फेक ट्रांजैक्शन करूंगा और आप पे केस कर दूंगा। देखें, जाहिर सी बात है, अब वेलफेयर रजिस्टर है तो अकाउंट भी बनेगा, अकाउंट भी बनेगा, लेकिन फिलहाल जो है ना, फिलहाल अभी नहीं, नहीं। नए नए लोग हैं हम चला रहे हैं। अच्छा, कितने साल हो गए? 3 साल हो गए इसको। 3 साल हो गए, तो नए है ना सर, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, 3 साल से लोग जो है जोड़ने ना, हैं। जी 3 साल से हम खुद अपने सर पे जो है ना कोशिश करके इंशाल्लाह इसको जितना हो सकता है हमसे जदोजहद कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव मेंबर जितने हैं वो हम सब मिलके फंडिंग करते हैं, हम खुद ही चलाते हैं इसको। सही। कैसे चलाते हैं? लोगों को क्या राशन देते हैं, राशन सिलाई देखें, मशीनें देते हैं? जी राशन का सिलसिला तो रमज़ान में आता है, अच्छा, वैसे तो उसके अलावा जो है ना मेन हमारा जो असल जो हमारा काम है वो हम मेडिकल पे कर रहे हैं। साल साल आप लोग का ये मेडिकल जी तकरीबन पूरा साल हम मेडिकल चले कैंप जी, लगा रहे जैसे भी कर रहे हैं, जी। खिदमत तो अवाम की हो रही है, और ये तो रियासत का काम है, रियासत माँ होती है, रियासत काम करे तो फिर इनको जरूरत ना पड़े। रियासत से बड़े गिले शिकवे हैं सबको, तो उम्मीद है रियासत ये गिले शिकवे दूर करेगी। उमर भाई साहब, कुरान करीम हमारी फलाह, हमारा सीधा रास्ता, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। साजिद भाई बहुत शुक्रिया। कुरान करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन की आसमानी किताबों में सबसे आखिरी किताब है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानियत की रुश्द व हिदायत के लिए इस किताब को दुनिया में नाजिल किया। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये एक ऐसी किताब है इसमें किसी किस्म की शक की गुंजाइश ही नहीं है किसी भी मामले में। जो इस कुरान करीम को अपना पेशवा बनाता है, जो इस कुरान करीम पर अमल करना चाहता है, वो फलाह को पहुंच जाता है। हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल कुरान हुज्जतुन लका औ अलैक, कुरान या तुम्हारे हक में है या तुम्हारे खिलाफ है। सही। मतलब मेरी जिंदगी, हमारी जिंदगी अगर कुरान के मुताबिक है, हमारा चाल चलन कुरान के मुताबिक है, तो कुरान हमारे लिए हिदायत है। सुभान अल्लाह, बेशक। अगर हम कलमा पढ़कर आज का मुसलमान और कुरान का क्या ताल्लुक है? साजिद भाई, मैं आपके सवाल से हटकर इस टॉपिक को लूंगा कि आज का मुसलमान और कुरान का क्या ताल्लुक है। बेशक। कुरान तो 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, लेकिन आज का मुसलमान नाम अबू बकर, नाम मोहम्मद, नाम उमर, नाम उस्मान, नाम अली,
नाम मुआविया, नाम हसन, नाम हुसैन, नाम हंजला, यानी सहाबा पर अपने नाम को रखता है, लेकिन क्या उस नाम की लाज रखते हुए उसका किरदार कुरान वाला है कि नहीं है? क्या बात है, सोचना ही है। बहुत खूबसूरत बात। कुरान को तो सब मानते हैं। मैं आपको बताऊं, आप अहले बातिल फिरके को उठाएं, जो अल्लाह को न मानने वाले होते हैं, आप उनको उठाएं, कुरान का इनकार वो भी नहीं करते। सही। कुरान का इनकार वो भी आप एथिक्स वालों को उठाएं, वो किसी दर्जे तक कुरान को भी मानते हैं, लेकिन अपनी किताब को अहमियत ज्यादा देते हैं। लेकिन आज का मुसलमान, जिसके लिए किताब नाजिल हुई, जो इस किताब का पढ़ने वाला, जो इस किताब का मानने वाला, उसकी जिंदगी कुरान वाली नहीं है, तो क्यों नहीं है? हमारी बच्चियों की जिंदगियों पे आ जाए, नाम सुमैया, नाम आयशा, नाम खतीजा, नाम खौला, नाम फातिमा, नाम रुकैया, नाम उम्मे कुलसुम, नाम ज़ैनब, किरदार क्या है? किरदार में फातिमा बनना है सलामुल्लाह अलैह। बात यह है कि कुरान ने हमें एक रास्ता दे दिया ना, कि मेरे को अपनी जिंदगी में जगह दे दो, मैं दुनिया की जिंदगी में तुम्हें जगह दे दूंगा। सुभान। एक इंसान के दिल के अंदर है ना, इंसान के जिस्म के अंदर एक गोश्त का लोथड़ा है, जिसे कहते हैं दिल। इस दिल में कुरान को जगह दे देंगे ना, कुरान को, तो कुरान दुनिया के दिलों में हमारी जगह बना लेगा। सुभान अल्लाह, क्या बात। और अगर इस दिल के अंदर कुरान को जगह नहीं देंगे ना, तो दर दर की ठोकरें खाएंगे। और जिन्होंने कुरान में चंद एक दो वाकयात मुख्तसरन बयान करता हूं, हमारे सियालवी साहब भी मौजूद और मेहमान भी मौजूद है। कुरान ने लोगों की जिंदगी कैसे पलटी। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी उठाकर देखें, माअज़ल्लाह क्या कह रहे हैं, अभी इस्लाम के दायरे में नहीं है कि मैं जा रहा हूं मोहम्मद रसूलुल्लाह को कत्ल करने के लिए, नाउज़ुबिल्लाह। लेकिन जब हजरत नोएम से मुलाकात हुई, पूछा कहाँ जा रहे हो, उन्होंने कहा मैं इस नियत से जा रहा हूँ। जब घर पे पहुंचे, देखा कि बहन और बहनों इस्लाम ला चुके को कुरान की तिलावत कर रहे हैं। हजरत उमर को देखकर कुरान के जो कागज सफ़े वगैरह थे, सहीफे थे, उनको छुपा लिया उन्होंने, तो मारा, अपने बहनों को भी मारा, अपनी बहन को भी मारा। आखिर उमर की बहन थी ना, क्या कहने लगी, ए उमर, मैं भी तेरी बहन हूँ, तू हमें मार मार कर थक जाएगा, लेकिन हम इस दीन से पीछे नहीं हटेंगे। तो फिर हजरत उमर ने जब देखा कि बहन को मारा और बहन के खून निकल रहा है, तो तरस आया। बोला तुम क्या पढ़ रहे थे? उस बहन ने क्या जुमला कहा, ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून, आप नापाक है, इसको नापाक हाथ नहीं लगा सकता। फरमाया पाकी के लिए क्या शराइत है? फरमाया आप जाएं, गुस्ल करके आए, कलमा पढ़े, इस्लाम की बाउंड्री में दाखिल हो, फिर हम आपको बताएंगे। अब देखिए हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ये सारा अमल करके आते हैं और बहन से तिलावत सुनते हैं। सूरह ताहा की शुरू की आयत, ये बाद मुफस्सिरीन ने लिखा सूरह हदीद की इब्तिदाई आयत, वो तिलावत करती जाती है, हजरत उमर का दिल पिघलता जाता है और हजरत उमर ईमान लेकर आते हैं। फिर यही हजरत उमर जब कुरान के जरिए ईमान लेकर आते हैं, तो मक्का के अंदर जाकर कहते हैं, हे अब मक्का से मदीना हिजरत कर रहे हैं, तो क्या जुमला बोल रहे हैं, हे किसी ने अपनी बीवी को बेवा करवाना तो आया आज उमर का रास्ता रोक कर दिखाए। अब तक मोहम्मद से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में थे, अब जब दोस्ती कर ली, इस्लाम के दायरे में आ गए, तो क्या कह रहे हैं, हे किसी ने अपनी बीवी को बेवा कराना तो आए उमर का रास्ता रोके, हे किसी ने अपने माँ बाप को बेसहारा करवाना तो आए उमर का रास्ता रोके, हे कोई अपने बच्चों को यतीम करवाने वाला। तो ये जिंदगी कैसे बदली? कुरान ने बदली। आज हमारे सामने रमजान के महीने में इमाम साहब की जबान से मुसल्ले पे पूरा कुरान करीम सुन लिया जाता है, सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक, अलहम्दु से वन्नास तक। हमारी जिंदगी चेंज नहीं होती, सही, हमारा किरदार नहीं बदलता। रमजान का चांद दिखकर मस्जिद तो भर जाती है, शव्वाल का चांद दिखकर मस्जिद भी खाली हो जाती है, हमारी जिंदगी बदलती नहीं है। क्यों नहीं बदलती? सोचना हमें ये है कि एक कुरान जिसने हजरत उमर की जिंदगी को पलट दिया, मैं पूरा कुरान सुन लूं, मेरी जिंदगी में हुजूर की सुन्नतें ना आए, मेरे चेहरे पर दाढ़ी ना आए, मेरे सर पर टोपी ना आए, मेरा किरदार ऐसा ना हो कि लोग बोले हुजूर का उम्मती जा रहा है। ये हमें सोचना पड़ेगा। बहुत खूबसूरत बात की उमर अब्बास साहब ने। और अरसलान वेलफेयर और एक और वेलफेयर खल्क़े खुदा, दो वेलफेयर हमारे साथ इस तरफ मौजूद हैं। अभी जाफरी साहब, टाइम बहुत कम है, मुकाबला सख्त है और आप काम कर रहे हैं, लोग आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, कॉल्स भी आपने सुनी। सवाल मेरा बड़ा सख्त है, गालबन जो जैसा सवाल जवाब भी मुझे वैसा ही आएगा। ये जो वो जेडीसी वाले हैं, जफर अब्बास, फिर वो सैलानी है, हैंड्स है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके लोग हैं, ये कहते हैं जी आप हमसे जो सवाल तीखा कर रहे हैं ये ना करें, जाएं मेरे स्कूल की बिल्डिंग देखें, जाएं मेरे हॉस्पिटल की बिल्डिंग देखें, वहाँ पे बड़ी बड़ी महंगी मशीनें देखें,
پھر آئے میرے پاس. آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ نے ابھی تک کیا کیا جو میں جا کے دیکھوں؟ بتائیں کہ یار وہ جا کے دیکھیں. ان کی کفالت ارسلان ویلفیئر نے کی. مجھے کیا پتا آپ جھوٹ بول رہے ہوں. بہت اچھا سوال ہے آپ کا. گزارش یہ ہے کہ دکھاوا ایک علیحدہ چیز ہے اور حقیقت ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے. ہم کیا کر رہے ہیں کہ یا ہمارا خدا جانتا ہے یا وہ لوگ جانتے ہیں جن کی ہم مدد کر رہے ہیں. کوئی ثبوت تو دیں. جی ہمارا فیس بک کا پیج دیکھیے, پیج پہ ہمارے پاس پوری ریکارڈ موجود ہے کہ کتنے ہم نے ہینڈ پمپ لگا دیے. 15,000 پلس ہینڈ پمپ لگائے اندرون سندھ میں, ریکارڈ ہے. نمبر 1. ہر سال ہم بے شمار کمبل بانٹتے ہیں. ہر رمضان, صرف رمضان میں ہی بچے کھانا نہیں کھاتے ہیں. بہت سخت میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں. صحیح ہے. آپ رمضان میں تو بڑھ چڑھ کر راشن دے رہے تھے, کیا بچے رمضان کے بعد بھی کھانا کھاتے ہیں یا نہیں؟ کہاں ہیں آپ؟ ان لوگوں کا خیال کیجئے جو معصوم بچے رمضان میں تو کھا ہی لیتے ہیں, آپ کے دیے ہوئے سے, میرے دیے ہوئے سے, ان کے رمضان کے بعد کہاں سے کھائیں گے؟ ہم ان لوگوں پہ توجہ رکھتے ہیں اور 12 مہینے ہماری حد الوسع کوشش ہوتی ہے کہ حسب توفیق ایسے لوگوں کو راشن پہنچایا جائے, اور پہنچا رہے ہیں تاکہ وہ کھا سکیں. 4 بچے, ٹھیک ہے, کراچی کی بات کر رہا ہوں, 4 معصوم بچے, بھائی کی عمر 7 سال, چھوٹی بہن کی 6 سال اور 2 چھوٹی بہنوں کی 3 اور 2 سال. ٹھیک ہے, اسکول گوئنگ ہے. مجھے کسی نے بتایا, میں نے ان کا خاموشی سے ان بچوں کا اسکول کے بعد ہی تھوڑا سا گفتگو کر لی, دوسرے لفظوں میں انٹرویو لے لیا. ٹھیک ہے, تو وہ بچوں نے کہا کہ اب بڑی بھوک لگ رہی ہے انکل, ہم نے کھانا کھانا ہے. 2 بجے کا ٹائم تھا, اسکول کی چھٹی ہوئی. تو میں نے کہا بیٹا ناشتہ کیا کیا تھا؟ تو جو بڑا والا بچہ تھا اس نے کہا انکل ہمارے یہاں ناشتہ نہیں ہوتا ہے, بتائیں, ہم دوپہر کو آ کے کھانا کھاتے ہیں, یہ ہماری مجبوری ہے. میں نے کہا تب سے؟ کہتے ہیں بہت عرصہ ہو گیا, ہوتا ہی نہیں تو کہاں سے ماں ہمیں پراٹھا دے گی, کہاں سے دے گی؟ یہ حالات ہیں جناب. اور وہ لوگ جو اناؤنسمنٹیں بڑی بڑی کرتے ہیں, بڑے بڑے چینلوں پہ بیٹھ کے بہت کچھ بتاتے ہیں, میں کسی پہ تنقید نہیں کروں گا. اگر آپ کو کسی سے تکلیف ہے تو آپ اسے بڑھ کر کے دکھائیے نا. میں دیکھوں ساجد صاحب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ. صحیح, آپ صرف تنقید کر سکتے ہیں کہ یہ فلانا یہ کر رہا ہے, فلانا یہ کر رہا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے اس کا جواب دیں. آپ, میں یہ کر رہا ہوں کہ میں آپ کو بٹھا کے آپ کا میسج سچ ہے یا جھوٹ ہے جو آپ کی خدمات ہیں پوری دنیا کو بتا رہا ہوں. بہت اچھی بات ہے. میرا کہنا صرف اتنا ہے کہ ان معصوم بچوں کا ضرور سوچئے جن کے سر پہ ان کا باپ نہیں ہے, جن کو کوئی دینے والا بھی نہیں ہے. ہم بیٹھ کے بڑی بڑی حدیثیں سناتے ہیں, بڑی معذرت علماء سے میں یہ بات کر رہا ہوں, اور بڑے بڑے ہم بیانات دیتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی حقیقت یہ ہے کہ 90% ہم کچھ نہیں کرتے. نہیں تو یہ جو جس طرح آپ جذباتی ہوئے, یہ بددعا اور زکوٰۃ والے منسٹر کو بھی تو دیں. بھائی گورنمنٹ نے, دیکھیے اس منسٹر کو کیا کہیں جس کو نہ آنکھوں سے نظر آتا ہے نہ کانوں سے وہ سن سکتا ہے, وہ تو بہرا بھی ہے, اندھا بھی ہے. اس کو آہیں نہیں سنائی دے رہی کیونکہ وہ کانوں سے بہرا ہو چکا ہے. اس کو نظر میں یتیم بچے آ رہے ہیں کیونکہ وہ نظر اس کی کمزور ہے, کام ہی نہیں کرتی. حکومت کی کیا آپ بات کرتے ہیں؟ کیا بات کرتے ہیں حکومت؟ اگر حکومت اتنی اچھی ہوتی تو آج 60% بچے ایک وقت نہ کھاتے بلکہ 2 وقت کھاتے. یہ شیخانی صاحب نے, علی شیخانی نے 50,000 نوکریوں کا اعلان کیا ہے. اللہ کرے کہ 5,000 ہی مل جائیں, خدا کرے کہ 5 کروڑ وہ دے دے, کچھ دے تو صحیح. اعلان کرنے میں وہ بھی دکھاوا اور عمل کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے ساجد صاحب. دیکھیں گے, اور ہم دعا جو ہے شیخانی کے لیے کہ خدا کرے تجھے اللہ اتنی توفیق دے کہ تو 50 کروڑ نوکریاں دے, تجھے یہ غربت ہی غربت ہے. تو سر پھر آپ کیوں روزگار کے مواقع پرووائڈ نہیں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ صرف راشن دے کے لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ دیکھو بیٹا, ہمارا ٹرسٹ 25 سال سے کام کر رہا ہے, 12 مہینے ہم کام کرتے ہیں, یہ ذہن میں رکھیے. ہم صرف رمضان میں نمودار نہیں ہوتے, یہ ذہن میں رکھیے گا. ہمارا فیس بک پیج دیکھیے, ہمارا ریکارڈ دیکھیے, آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کہاں کہاں کر رہے ہیں اور کیا کر چکے ہیں, یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا. میں اپنی تعریف اس لیے نہیں کروں گا کہ اپنے منہ میں مٹھو نہیں بننا چاہیے. بات یہ ہے ان سے ہمارا پوچھئے, ان بچوں سے پوچھئے جن کے بچے آج جوان ہو گئے. سن 2005 میں جن بچیوں کی شادی
हमने करवाई थी हाथ रखकर, माशाल्लाह। और अंगी और कुरंगी और कहीं तो एड्रेस भी दे दूं, जबरदस्त। लेकिन फिर भी नहीं दूंगा। उनके जबरदस्त। आज बच्चे हमें डोनेशन देते हैं आके। माशाल्लाह, क्या बात है। ये वो पॉइंट था कि जिसने, मैं बड़े तल्ख सवाल कर जाता हूँ, रियली अप्रिशिएट सर। मैं खुद दुआ हूँ आपके लिए, ग्रेटफुल। मैं दुआ हूँ कि ये वो कड़वा सच है कि आज वो बच्चे भी बड़े हो गए और अब वो सोचे वो बच्चे कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, क्योंकि उन्होंने उस गुर्बत को फेस किया है। क्या कहेंगे सलमान, मैसेज क्या है नौजवानों को? आजकल नौजवान भी बड़ा सोशल इस कामों की तरफ आ रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट जी ऐसे ही है। असल में सोशल मीडिया का दौर है, हर इंसान एक दूसरे को देखता है, तो सोशल मीडिया का जज्बा तो हर इंसान के अंदर होता है। कल के खुदा की खिदमत तो हर इंसान सोशल मीडिया से उसका किसी वेलफेयर से ताल्लुक है, एनजीओ से है या नहीं है, जज्बा हर इंसान के अंदर आता है। हर इंसान कहता है कि चूंकि वो तो उनका बड़ा आप चूंकि नए हैं, स्कूटनी का अमल एक बड़ा ऐसा होता है कि जिसमें अल्लाह का खौफ आप लोगों को भी होता होगा, मुझे भी होता है, कि किसी की दिल आज़ारी ना, आटे का बैग दे के तस्वीरें नहीं खिंचवानी जी, ये हमने मार्केटिंग नहीं करनी। फिर हम उस स्कूटनी में सवालात ऐसे करते हैं उस गरीब बेवा या उस बुजुर्ग से कि वो कहता है भाई तू ये रख ले यार, मैं जा रहा हूँ। ऐसी है। हमारा लबो लहजा ऐसा होता है कि हम उस पर एहसान कर रहे हैं। जी ऐसी बहुत सी वेलफेयर हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। अभी सोशल मीडिया देखते रहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हमने ये काम नहीं किया, ना हम ये काम करेंगे, ना हमारी कोई। तो आप लोग क्या देख के लोगों की मदद कर रहे हैं? बस देखें, इंसान है, मुसलमान है, तो दर्द हर दिल में होता है, कोशिश करते हैं कि आगे शहर साहब, कुरान करीम आज का हमारा बड़ा मौजू है और कुरान सब पढ़ते हैं, सब उसी पे अमल करते हैं। खातमुन नबी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये नाजिल हुआ, आखिरी किताब है, आखिरी नबी पर। क्या हम इस पे पूरी तरह से अमल करने में कामयाब हो गए? फिर तर्जुमे और तफसीर की भी अक्सर हम बात करते हैं कि वो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से नहीं बताया जा रहा तर्जुमा और तफसीर, और सब किसी को तो अरबी समझ में नहीं आती। क्या कहेंगे? जी साजिद हुसैन साहब, पहले तो मैं अपनी उस बात को कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि मेरा वक्त आपने लेके दूसरी तरफ जो है सर दिया, तो ले आप थोड़ा सा हौसला रखिएगा। जी हौसला बिल्कुल है, मेरा बिल्कुल मैसेज कंप्लीट होने दीजिए। ठीक है, आप दें मैसेज, और आपके पास क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बका, हमारी कामयाबी ही कुरान और सुन्नत के अंदर है। हदीस पढ़ने वाला जो हदीस पढ़ के बता रहा है वो हदीस गलत नहीं हो सकती, कुरान गलत नहीं हो सकता, हम और आप गलत हो सकते हैं। सही। और बका और कामयाबी ही कुरान और सुन्नत के अंदर है, बाकी किसी चीज़ में नहीं है हमारी बका और कामयाबी। तो मैं अर्ज़ कर रहा था सूरह बकरा के हवाले से, अलिफ लाम मीम, ये 3 हरूफ हैं, अलिफ लाम और मीम। ये कलामुर रहमान के अंदर कई मकामात पर इस तरह के हरूफ मौजूद हैं, इनको हरूफ मुक़त्ताआत कहते हैं। मैं ये अर्ज़ कर रहा था अपने हाज़रीन व नाज़रीन को कि आप किसी भी मकतब फ़िक्र का कलामुर रहमान तर्जमतुल कुरान उठाएं, इसका माना, इसका तर्जमा आपको नहीं मिलेगा। अब मेरे हाज़रीन व नाज़रीन और यकीनन आप तमाम मेहमानों के जहनों में एक सवाल पैदा होगा कि सियालवी साहब, किसी मकतब फ़िक्र के आलिम दीन ने, मुफस्सिर ने इसका तर्जमा नहीं किया, तो इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि अलिफ का कोई तर्जमा नहीं है, लाम का कोई माना नहीं है, मीम का भी कोई माना नहीं है। ऐसा भी नहीं है, अलिफ का भी माना है, लाम का भी माना है, मीम का भी माना है, पर अलिफ का माना अलिफ में छुपा है, लाम का माना लाम में छुपा है, मीम का माना मीम में छुपा है। इसका तर्जमा हकीकी ना कोई मुसन्निफ जानता है, ना कोई मुअल्लिफ जानता है, ना कोई राइटर जानता है, ना कोई मुबल्लिग जानता है, ना कोई मुफस्सिर, ना कोई मुहद्दिस। यहाँ तक कि वही कलामुर रहमान को लेकर के आने वाले जिब्रील अमीन भी नहीं जानते, क्योंकि जब वो ये कलामुर रहमान की वही लेकर के हाजिर हुए, उन्होंने हुजूर की बारगाह में अर्ज की अलिफ, हुजूर ने फरमाया मैं समझ गया। जिब्रील ने कहा लाम, हुजूर ने फरमाया मैं समझ गया। जिब्रील ने कहा मीम, हुजूर ने फरमाया कि मैं समझ गया। आगे जिब्रील अमीन ने कहा ज़ालिकल किताबुल ला रैब फ़ीह, इस पर सरकार ने नहीं कहा कि मैं समझ गया। अब आप जरा इस बात पर गौर करें कि जिस नबी से कुरान का गैब नहीं छुपा, उस नबी से जमीन व आसमान का गैब कैसे छुप सकता है? और हुरूफ मुक़त्ताआत जो है, मुक़त्ताआत हैं, इनका माना भी है, तर्जमा भी है, लेकिन वो सिर्फ अल्लाह जानता है या अल्लाह की अता से प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। उलमाए किराम को निसाब के अंदर जलालैन शरीफ पढ़ाई जाती है। जलालैन के अंदर भी जहाँ ये हुरूफ हैं तो उस
के नीचे ये लिखा हुआ है अल्लाहु आलमु व रसूलु बिमुरादिही, सही कि अल्लाह और अल्लाह की अता से अल्लाह का रसूल इस हकीकी मुराद को जानता है। सही। तो कुरान एक ऐसी किताब है जो कि बेऐब है, इसमें शक की, नक्स की कोई गुंजाइश कोई गुंजाइश ही नहीं गुंजाइश है। नहीं। यहाँ साजिद हुसैन साहब अरब की एक वेलफेयर सोसाइटी के अंदर एक इजलास बुलाया गया और 3 दानिश्वरों को बुलाया गया। अच्छा। और वो 3 दानिश्वर, एक मुसलमान दानिश्वर था और एक ईसाई दानिश्वर था और एक यहूदी दानिश्वर था। उनका मकसद ये था कि इन तीनों को जो है वो एक मजहब पर जमा किया जाए। सही। मजाहिब तो और भी बहुत सारे थे, लेकिन इन 3 का इंतखाब इसलिए किया कि ये तीनों का जो मजहब है वो आसमानी है, आफाकी है, सही। इसलिए इनको हम एक मजहब पर जो है वो जमा करते हैं। सही। ठीक है। 2 जज मुकर्रर कर दिए गए। अब तीनों दानिश्वर सामने हैं और जज साहब ने सवाल किया कि हर एक का मजहब किसी ना किसी के साथ मंसूब होता है। यहूदी से पूछा कि आपका मजहब किससे मंसूब है? यहूदी ने कहा कि मेरा मजहब जो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मंसूब है, क्योंकि वो अल्लाह के नबी गुजरे हैं। ईसाई से पूछा, उन्होंने कहा जी मेरा मजहब जो है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मंसूब है, क्योंकि वो भी अल्लाह के नबी गुजरे हैं। मुसलमान से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मेरा मजहब इस्लाम नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से मंसूब है, वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं। अब जब ये बात तय हो गई कि हर एक का मजहब किसी ना किसी के साथ मंसूब है, अब जज साहब ने दूसरा सवाल किया कि जो भी अल्लाह का नबी होता है, ये सवाल किया कि ये बताओ कि इस वक्त किस नबी का दौर चल रहा है? सही। तो यहूदी ने कहा जी हमारे नबी मूसा अलैहिस्सलाम का दौर चल रहा है। ईसाई ने कहा कि जी हमारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर चल रहा है। मुसलमान ने कहा हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का दौर चल रहा है, आपकी नबूवत का सिक्का चल रहा है। अब जज साहब ने यहाँ तीसरा सवाल किया कि देखें अल्लाह का जो भी नबी होता है अल्लाह ताला उसको मोजज़ा अता फरमाता है, तो लिहाजा जब नबी का दौर चल रहा होता है तो उसका मौजज़ा भी चल रहा होता है। ठीक है। तो यहूदी से सवाल हुआ कि ये बताओ कि तुम्हारे नबी का अगरचे दौर चल रहा है तो उनका कौन सा मौजज़ा चल रहा है? सही। इस पर यहूदी खामोश है, कोई जवाब नहीं। यही सवाल ईसाई से हुआ, अगर तुम्हारे नबी का दौर चल रहा है तो बताओ उनका कौन सा मौजज़ा चल रहा है? वो भी खामोश। अब मुसलमान दानिश्वर से सवाल हुआ कि तुम्हारे नबी का अगर दौर चल रहा है तो बताओ उनका कौन सा मौजज़ा चल रहा है? तो साजिद हुसैन साहब मुसलमान दानिश्वर ने अल्लाह की मुकद्दस किताब कुरान मजीद अपने हाथ में उठाई और कहा कि कल भी मेरे नबी का मौजज़ा ये कुरान था, आज भी मेरे नबी का मौजज़ा ये कुरान है, कल भी इस कुरान के अंदर असर था, आज भी इस कुरान के अंदर असर है, कल भी ये लोगों के दिल बदलता था, आज भी ये लोगों के दिल बदलता है, कल भी इस कुरान के हज़ारहा की तादाद में हुफ़ाज़ किराम थे, आज भी इस कुरान के लाखों की तादाद में हुफ़ाज़ है, कल भी इस कुरान के लाखों की तादाद में उलमा थे, आज भी इस कुरान के करोड़ों की तादाद में उलमा है, कल भी इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया था, आज भी इस कुरान की हिफाजत अल्लाह रब्बुल आलमीन कर रहा है। बहुत खूबसूरत बात की सैलवी साहब ने, और सैलवी साहब को फिर मैंने रोका भी नहीं, मुझे ब्रेक का काफी देर से कहा जा रहा था, एक ब्रेक, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे बिलाल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रेक के बाद तमाम हाज़रीन और नाज़रीन का खुशामदीद हमारा है रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन में, और तमाम जो उलमा का पैनल और बाकी जो पैनल हमारे साथ मौजूद था वो वहीं है, और इस मज़ीद इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं जो कि दूसरा अशरा लग चुका है। दूसरे अशरे की क्या फजीलत है, और कुछ दिन में कल या परसों तक, शायद मुझे डेट कंफर्म नहीं है, मैं उलमा कराम से मैं पूछता हूँ कि 15 शाबान या 14 शाबान और रमज़ान को हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की विलादत है। तो उस हवाले से भी मैं सवाल करूँगा उनसे। तो मौलाना उमर अब्बासी साहब, तो इस विलादत की कंफर्म डेट क्या है
اور کچھ فضائل حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جائیں. اور چونکہ اہل سنت والجماعت کے ماننا ہے کہ 5ویں خلیفہ ہیں حضرت امام حسن. تو یہ کیا کریکشن ہے یا کوئی بات ہے تو پھر بتائیے. جزاک اللہ بلال بھائی، بہت شکریہ آپ کا. 14 رمضان 15 رمضان غالباً ان کی امام حسن کی ولادت ہے. خلیفہ 5ویں خلیفہ ہیں یا نہیں ہیں یہ تو اختلافی ہے، لیکن اس پر جو ہے نا وہ تفصیلی گفتگو جو ہے وہ وہ انشاءاللہ اگر ہوگی تو زیادہ مناسب رہے گا، کیونکہ آج کا موضوع جو تھا وہ قرآن پر تھا. پھر یہ کہ قرآن اور مسلمان کا موضوع تھا، تو یہ تو ایک ایسا موضوع ہے کہ اس پر اگر گفتگو کی جائے تو اس کے لیے پھر روڈ ایسا ہونا چاہیے کہ سی پیک والا روڈ ہو جس میں نہ ٹریفک سگنل ہو، نہ کہیں ٹنل وغیرہ، کہیں روکنے والا نہ ہو. مسلمان اور قرآن کا ٹاپک ہے تو اس حوالے سے میں کچھ آپ سے کر رہتا ہوں. آج کل ایتھیسٹ جسے ہم اردو میں مہلت کہتے ہیں، ہندی میں ناستک کہتے ہیں، اگر آپ کو نہیں پتا ہو حاضرین اور ناظرین، تو یہ بڑھتا جا رہا ہے. اور کچھ میں نے خود میرے زندگی میں مجھے ملے مسلم سے، مسلمان ہو کے جو تھے پیدائشی اور پھر وہ ایتھیسٹ ہو گئے. تو اس پہ کیا ہے وہ کچھ کہہ رہے ہیں نا، ایتھیزم جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس دور میں اسلام یا کوئی بھی ریلیجن فٹ نہیں ہو رہا. وہ یہ وجہ بتاتے ہیں. دیکھیں ساجد بلال بھائی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ تو بہت گھٹیا قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، گھٹیا گرے پڑے، نہ 3 کے نہ 13 کے، سمجھ میں آ گئی، یہ تو وہ باتیں کرتے ہیں. قرآن ایک کھلی کتاب ہے، آپ قرآن کے اندر جائیں تو صحیح، قرآن کا مطالعہ تو کریں. قرآن ہے کیا چیز، اور جس نبی پر آیا وہ سارے نبیوں کا سردار، جو لے کر آیا وہ فرشتہ، سارے فرشتوں کا سردار، جس امت پر آئی آخری امت پر آئی. آپ ذرا یہ تو سوچیں، کمزور ایمان والا یہ باتیں کرے گا، ہمیں ان کی کوئی وہ نہیں، ہم ان کو ایک ہی بات کہیں گے، قرآن سے اپنے مسئلے کا حل نکالو. میں آپ کو بطور لطیفہ ایک بات بتاؤں، جائز لطیفہ ناجائز نہیں ہے، اس کو برا مت سمجھیں. 3 دوست تھے، میں آپ کی توجہ چاہوں گا. 3 دوست علامہ صاحب، ایک یہودی تھا، ایک ہندو تھا، ایک مسلمان تھا. اچھا. تینوں نے پیسے ملا کر بائک خرید لی. اب ہندو نے کہا کہ یار میں ایسا کیا کروں کہ یہ بائک لگے کہ یہ میری ہے. ہندو نے اس کی ہیڈ لائٹ پر ٹک کا نشان لگا دیا. پورے علاقہ گھوم رہا ہے، سب سمجھ رہے کہ بھائی ہندو کی بائک ہے. یہودی نے کہا پیسہ تو میں نے بھی ملا ہے، یہ کیسے لگے کہ یہ بائک میری ہو. اس نے اس پر صلیب کا نشان لگا دیا. جب یہ دونوں گھوم کر آ گئے، سب نے پہچان لیا کہ بھائی یہ ہندو اور یہودی کی بائک ہے. ہم مسلمان سوچنے اب لگ گیا کہ میں ایسا کیا کروں کہ لوگ بولے مسلمان کی بائک ہے. اس نے ان دونوں کو مٹایا، اس کا آدھا سائلنسر کاٹ دیا. بولا ایک نے ہندو بنایا، ایک نے یہودی بنایا، میں نے ختم کر کے مسلمان کر دیا. اور پورے بائک جو ہے نا علاقے میں شور کرتی ہوئی جا رہی ہے کہ مسلمان. اچھا، تو یہ کمزور ایمان والے جو ہوتے ہیں نا وہ یہ کام کرتے ہیں. یعنی وہ فصلی، جیسے حضرت نے بات کی نا کہ ہم 12 مہینے کام کرنے والے ہیں. ہم رمضان میں ایک وہ نہیں ہے کہ ایک فصل کی طرح نکلے، فصل ختم کہانی ختم نہیں. قرآن آپ کے 24 گھنٹے کے لیے، 24 گھنٹے کے ہر منٹ کے لیے، سال کے 12 مہینے کے لیے، سال کے 12 مہینے کے ہر سیکنڈ کے لیے. اور یہ قرآن کو اپنی زندگی کے اندر ہم جگہ نہیں دیں گے تو پھر جو ہے نا ہم دوسری کتابوں کی طرف غور کریں گے. پھر ہم تورات کو بھی دیکھیں گے. یار آپ کو قرآن سے جنت جب مل رہی ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے دوسری چیز کی طرف جانے کے لیے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلام الہی نازل ہوا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، سورہ فاتحہ کی 3 نمبر کی آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. کیوں؟ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. سیدھا راستہ جنت کا ہے. جب اللہ بتا رہے کہ سیدھا راستہ کن کا ہے، انعمت علیہم ای انعم اللہ علیہم من النبیین، نبیوں والا راستہ جو نبیوں کی بات کو مانے گا، والصدیقین سچوں کی بات کو مانے گا، والشہداء والصالحین نیک لوگوں کی باتوں کو مانے گا تو وہ جنت کو پہنچ جائے گا. ہم مانتے غیروں کی ہے، ہم مانتے غیروں کی ہے. میرے کو ایک واقعہ یاد آیا. ہمارے چند ساتھی
جب کسی کو کوئی سارے معاملات ختم ہو جائے نا تو پھر وہ اسلام پر بحث کرتے ہیں. صحیح. اچھا. اب چند دوست بیٹھ کر جو ہے نا اسلام پر بحث مباحثہ کرنے لگے تو ان کے بحث چھڑ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام کیا تھا. ایک سے پوچھا, دوسرے سے پوچھا, تیسرے سے پوچھا, تو مولوی صاحب کے پاس گئے, مولوی صاحب ہماری بحث چھڑ گئی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام کسی کو نہیں پتا. تو مولوی صاحب بھی تو میری طرح کے تیز ترار ہوں گے, تو انہوں نے فوراً آ کے جواب دیا, تمہارا موسیٰ علیہ السلام کی ماں میں کیا کام ہے؟ تم محمد رسول اللہ کی امتی ہو, تم ان کی والدہ کا نام کیوں نہیں پوچھتے حضرت آمنہ کا؟ ان کی والدہ کا نام جب پتہ ہے کہ حضرت آمنہ تھی, وہ حضور کی والدہ تھی, تو تمہیں جس چیز میں تمہارا کام ہے اس میں اصل میں ہمارا تعلق کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج سے. ایک مسلمان کا تعلق ان باؤنڈری کے اندر ہے. اس سے نکلیں گے تو پھر جو ہے نا دوسری چیزوں کی طرف سوچتے رہیں گے, پریشان ہوتے رہیں گے. پھر کبھی جو ہے نا وہ 3 مہینے کے لیے جو ہے وہ محرم آئے گا تو پھر وہ اہل تشیع کی طرف جائیں گے, اور ربیع الاول آئے گا تو بریلوی مسلک کی طرف جائیں گے, رجب آئے گا تو کنڈے کی طرف جائیں گے, رمضان آئے گا تو پھر کسی اور کی طرف جائیں گے. اچھا عباس صاحب, میں یہاں پہ آپ کو انٹرپٹ کروں گی. اچھا ابھی ہم لاسٹ میں آپ کی طرف بھی آتے ہیں, حبیب صاحب کی طرف میں آؤں گی. سر آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ گورنمنٹ کے حوالے سے اتنی بے باک گفتگو کر رہے ہیں, اتنا ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, تو تھریٹس نہیں آئے کبھی کہ بھائی گھر سے اٹھا لیں گے, راستے میں پکڑ لیں گے؟ ہاں جیسے ڈالا آ جائے, بڑی مشہور ہے. کبھی آیا زندگی موت کی امانت ہے, جین میں رکھیے, اور ہمارا ایمان ہے کہ جو رات قبر میں آنی ہے وہ باہر نہیں آنی, لہذا کوئی خوف نہیں ہے. صحیح. سچ بولتے ہیں, سچ بولیں گے اور حق کی آواز کو بلند کریں گے. جس کو اٹھانا ہے اٹھا لے, جس کو بلانے اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے نمبر ساری دنیا جانتی ہے, مجھے کال کر کے بلا لو, کہاں ہے. ابھی تو آپ کہتے کہ آپ کوئی اپنی پروموشن نہیں کرتے, تو آپ کو لائک کیسے لوگ جانتے ہیں؟ بیٹا 25 سال ایک عرصہ ہوتا ہے, آپ کی عمر یہ بھی 25 سال شاید نہیں ہوئی ہے. ہاں بالکل, یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں. اور میں 25 سال سے یہ کام کر رہا ہوں, اور جب ایک کام بھلا کرتے ہیں تو وہ 10 کو بتاتا ہے, اور جب 10 کا بھلا ہوتا ہے تو وہ 100 کو بتاتا ہے. آپ کی دعا سے یہ اتنا بڑا لشکر بن چکا ہے کہ کراچی سے اگر آپ شروع کریں گے تو گلگت تک ہمارے سارے ایسے مہربان بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری ایک چھوٹی سی اپیل کے اوپر میجورٹی لبیک کہتی ہے. تو اچھا, یہ ویلفیئر کا ایک کام یہ بھی تو ہوتا ہے کہ انفراسٹرکچر کے اوپر بھی کام کریں. ابھی ہمارے پچھلی ایپیسوڈ میں ایک صاحب تھے جو آئے ہوئے تھے, وہ MNA یا MP تھے, وہ بتائے تھے کہ حکومت کے ساتھ اور عوام کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کے کام ہونے چاہیے. اگر وہ روڈ کر دیتے ہیں کہ پائپ لائنس کے لیے ان کو کھود دیتے ہیں تو عوام بھرائی کر دے, تو آپ لوگ NGOs کے طور پہ ان میں کوئی اپنا کردار ادا نہیں کر رہے؟ بیٹا ہمارا کیا کام ہے کہ ہم روڈ کھودیں یا پائپ ڈالیں؟ تو گورنمنٹ کا کام ہے. اچھا, ہمارا کیا کام ہے؟ تو گورنمنٹ کا کام تو یہ بھی ہے انسانیت پہ کام کرتے ہیں. اچھا, انسانیت سے پیار کرتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. کچھ وہ فکسڈ والے تو انسانیت کا قتل بھی تو ہو رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں جو ڈمپرز والے ایکسیڈنٹ دیکھو نا, جہاں قتل ہو رہا ہے ہم تو اس کو جو ہے اس کے ساتھ نہیں ہے نا. ہم تو ظاہر ہے ان کو برائی کہیں گے, ہم ظالم کو ظالم کہتے ہیں, ہم غلط کو غلط کہتے ہیں. اور انسانیت سے پیار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی تکالیف کو ہم بانٹ لیں, ٹھیک ہے, جو ممکن ہم سے ہو سکتا ہے. صحیح. اور آپ یقین کریں کہ اتنے بڑے پاکستان میں اگر لوگ صرف ایک فارمولے پہ عمل کر لیں تو 50% غربت پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. آپ سوال کیجئے کہ وہ کیا ہے. جی جی بتائیے. آپ سوال بھی تو کیجئے نا. آپ بتائیے نا. آپ اپنے عزیز و اقارب سے شروع کیجئے کہ آپ کے خاندان میں کون کمزور ہے, بہن, بھائی, بھتیجا, بھتیجی, جو بھی ہے, پہلے اس کی ہیلپ کیجئے. آپ نے بھی ایسے ہی شروع کیا تھا. جی, اس سے نکلیے, پھر محلے میں آپ دیکھیے ہر فیملی میں, چاہے وہ زرداری صاحب کی فیملی کیوں نہ ہو, یقیناً کوئی نہ کوئی کمزور بندہ ہوتا ہے. اور جب آپ اپنی فیملی میں مدد کریں گے تو وہ سلسلہ آگے پھیلنا شروع ہو جائے گا. آپ کی فیملی جو ممبر ہے وہ بھی تو انسان ہی ہے نا, وہاں سے شروع کیجئے اور بڑھتے جائیے. خود بخود مسائل کم ہوتے جائیں گے, غربت کم ہوتی جائے گی. 50% میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ لوگوں کے مسائل کم ہو جائیں گے. اور اگر گورنمنٹ چاہے تو 100% ہی کم ہو سکتی ہیں, لیکن کس کو توفیق ہے. اچھا, جیسے بڑے نام ہیں ظفر عباس JDC والے, وہ کہتے ہیں کہ بھائی جب ان پہ نام تنقید ہوتی ہے, آپ شتر مرغ کھلا رہے ہیں, آپ یہ کھلا رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں بھائی سیٹ دے رہا ہے میں کھلا رہا ہوں. صحیح, وہ تو ڈائریکٹ لگا دیتے, بھائی سیٹ دے رہا ہے میں کھلا رہا ہوں. تو آپ کا آپ کو کون سا سیٹ دیتا ہے, اور سیٹ کو آپ دیتے ہیں پروف, بھائی یہ دیکھ لو یہ ہم کر رہے ہیں. بلال صاحب پہلی تو بات یہ ہے, آپ نے شتر مرغ کی بات کی, اگر آپ نے توفیق ہے تو آپ ہرن کھلا دیں. آپ انگلی کیوں اٹھا رہے ہیں کسی کے اوپر؟ اگر 10 کو کھلا رہا ہے, 10 کو کھلا رہا ہے,
तो शुक्र कीजिए, उसके लिए दुआ कीजिए। कुछ कर तो रहा है, आप भी तो करें वो ना। दिखाते हैं ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप दिखा रहे हैं नहीं दिखा? अजान क्यों 5 वक्त होती है? मौलाना साहब भी बैठे हुए, मेरा आपसे सवाल है, 5 वक्त अजान क्यों होती है? ये पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, मेजॉरिटी 99% सलात के लिए नमाज के लिए बुलाते हैं, क्यों? सलाद के लिए बुलाते हैं, आओ कामयाबी की तरफ आओ। ये एडवर्टाइजमेंट है अच्छा कि अजान का वक्त हो गया है, नमाज का वक्त हो गया, हम अजान दे रहे हैं और आप अलर्ट हो गए और आप नमाज मस्जिद की तरफ चले। ना दे आप अजान 5 वक्त, आप तो मुसलमान है, आपको नहीं पता फजर कब होती है, आपको नहीं पता कि ज़ोहर कब होती है। मेरे भाई, अगर कोई शुतुरमुर्ग खिला रहा है, अल्लाह उसकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। आमीन, आप अच्छी बात है खिलाइए। जी, अच्छी बात है। आप उंगली मत उठाइए किसी पे कि वो ये करे, आप क्या कर रहे हैं, इसका जवाब तो है। इससे दहशतगर्दों में भी तो इतना इजाफा होता है, उनको तो 3 वक्त का खाना मिल रहा है और रहने के लिए वो तो फुटपाथ वगैरह कहीं पे भी सो जाते हैं और दहशतगर्दियां बढ़ रही हैं। बेटा बात ये है, ना तो आप रोक सकते हैं, ना मैं रोक सकता हूँ, या अल्लाह ही रोक सकता है। अच्छा। कोई फुटपाथ पे सोता है तो आप क्या कर सकती हैं और मैं क्या कर कोई सकता हल नहीं है हूँ? इसका? बेटा इसका वही हल निकालेगा जो मेरा परवरदिगार है, बाकी तो हमारी समझ से बालातर है। अच्छा। दहशतगर्द का कोई मजहब दीन नहीं होता, नहीं होता, हाँ, सही ज़हन में रखिए, वो जानवर से बदतर है मेरी नजर में। सही। जो किसी को एक सुई भी चुभोता है वो इंसान नहीं है, और जो खुलेआम गोलियां मारता है उसको आप कौन सा दर्जा देंगे? ये इंसानियत नहीं है। चले सर, आप इतना काम कर रहे हैं वेलफेयर जी, के जी। लिए, कोई तो गवर्नमेंट में ऐसी पर्सनालिटी होगी जिसको आप पसंद करते होंगे, तो कोई एक पर्सनालिटी का नाम बता दें, जिन्होंने अच्छा कोई काम एक, किया कोई आपकी एक नजर में। जो आपको पसंद हो। अब मैं कुछ कहूंगा तो आप शायद नाराज हो जाए, नहीं, कोई नहीं नहीं, आप बोले बोले। चलें। किस हवाले से कह रहे हैं? स्मार्टनेस के जी, जी, हवाले जी, से जी। कह रहे हैं तो जी, वो जी। बता नहीं नहीं, दूं। स्मार्टनेस के समाजी वाले से काम जो क्या? काम कर रहे समाजी हैं, काम हाँ। के लुक्स पे कौन जाता है सर? बेटा मैंने ना PhD की हुई है गुर्बत पे, अच्छा और मैंने PhD की हुई है बेबसी क्या होती है, अच्छा, और मैंने PhD की हुई है बेकसी क्या होती है। सही। एक भी मुझे ऐसा बंदा नजर कोई नहीं नहीं आ रहा आता, इस कोई हुकूमत एक- में, कोई भी नहीं है। जो गरीब की आवाज को बुलंद करता हूँ। बड़ी गाड़ी में बड़ा पाकिस्तान का झंडा लहराते हुए आते हैं, आगे 4 होटल वाले, पीछे 4 होटल वाले, उन्हें क्या पता कि ये भूखा बच्चा बैठा हुआ है, वो तो वहाँ ब्रेक भी नहीं लगाना पसंद तो आप करते। ना आप उम्मीद है क्या बिल्कुल। मदद करेंगे वो? ना उम्मीद है आप बिल्कुल। क्या अल्लाह से ये उम्मीद है, बाकी किसी से जी नहीं। माशाल्लाह, ओके ओके। और आपके एक बात भी और मौका कहूं, है। जी जी एक बात जी, और जी, कहूं, जी, जी, जी। उलमा काम- तशरीह टाइम रखते कम है, हैं, टाइम बस कम है। खत्म आखिरी बात कि इन हालात में, इन परेशानियों में पहुंचने में हमारे उलमा कोई किरदार अदा नहीं कर रहे। अगर ये हर खुतबे में हर जुमे को 5 मिनट भी इंसानियत पे लेक्चर दें तो आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आ सकती है, लेकिन ये नहीं करते। क्या बात जी है। जी जी, इस Very जी, good. जिम्मेदार हैं। ये टॉपिक रखेंगे हम इंशाल्लाह। नहीं, नहीं, नहीं। टॉपिक ये रखेंगे जुमला इंशाल्लाह। आप न गए, जी ये जुमला आप न गए। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं आपको बताऊं हजरत, बड़ी अदब के साथ आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। ये जुमला आपको ये जुमला वापस लेना पड़ेगा कि ये उलमा जुर्मदार है। बिल्कुल, ये बहुत ये बड़ा जुमला आपको कह दिया आपने। ये जुमला आपको एक जैसा नहीं आपने है। जो पहला जुमला कहा कि उलमा बात नहीं कर रहे, इस हद तक तो लेवल ठीक है। अब गाड़ी 2 टायरों पे चलाए और गिरेगी भी नहीं, तो ये जुमला आपको वापस लेना पड़ेगा कि ये उलमा जुर्मदार है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बात सुने, अल्हम्दुलिल्लाह उलमा अपने मिंबर और मेहराब से अपने आप कान खोलकर अच्छी तरह सुने, अल्हम्दुलिल्लाह उलमा अपने मिंबर और मेहराब से जो काम उनका है वो कर रहे हैं। वो दुनियादार लोगों के ठेकेदार नहीं है। अब मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने, माशाल्लाह। देखें इंसानियत का दर्ज उलमा देते हैं, अल्लाह ने दिया है, उलमा से पहले अल्लाह ने दिया है, वो हम दे रहे हैं, लेकिन अवाम अपने अंदर कमजोरी को दूर करे। जो देखे मैं आपको बताऊं, नमाजी 3 किस्म के, 8 गार्ड 360, ये बातें वो करते हैं जो 360 वाले होते हैं, ईद के लिए और ईद के लिए चले गए, ये जुम्मे की नमाज के लिए और फिर बाकी नमाजों के लिए नहीं है। उलमा अपने मिंबर और मेहराब से फजर के बाद, असर के बाद, फजर के बाद कुरान का दर्स देकर इंसानियत की तालीम देते हैं और उम्मत को बताते हैं कि याद रखना इंसानियत मुसलमानियत है, जिसमें इंसानियत होगी तो वो मुसलमानियत की राह पर चलाएगा। आप इस जुमले को इसी प्रोग्राम के अंदर वापस लेंगे कि मैंने जिन उलमा को जुर्मदार का, देखें याद रखना, आपका निकाह कौन पढ़ाता है? उलमा पढ़ाते हैं।
آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں, آپ کا جنازہ کون پڑھاتا ہے؟ آپ کیا کسی جرمدار سے اتنا جنازہ پڑھوائیں گے؟ آپ وہ سے لکھ کر جائیں کہ میرا جنازہ علماء نہ پڑھائیں, آپ لکھ کر جائیں کہ میرے بچوں کا نکاح علماء. دیکھیں یہ علماء امت کے محسن ہیں حضرت, ماشاءاللہ. جی جی یہ علماء امت کے بہت محسن ہیں. لیکن آپ اگر ایک جملے کو واپس لیں گے, جو علماء ایسا کرتے ہیں ان کے بارے میں, جو علماء اپنے دین کے ساتھ سچے نہیں کرتے, سب کر رہے ہیں, سب کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے, دیکھیں علماء تو اپنا حسین کردار ادا کر ہی رہے ہیں ماضی سے لے کر اب تک, ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب جرم تو ان لوگوں کا ہے نا کہ جب عالم دین لوگوں کی اصلاح کے لیے اور لوگوں کی فلاح کے لیے قرآن و سنت کا درس دے رہا ہے, اور میں آتا ہی بالکل آخر میں ہوں جب جماعت کھڑی ہونے والی ہے, تو اس کو کیا پتا کہ آج عالم دین نے کیا درس دیا. تو یہ غلطی انسان کی اپنی ہے, آپ اپنی غلطی کو تسلیم کریں, آپ یہ ملبہ علماء پر نہ ڈالیں, یہ بات بالکل آپ کی غلط ہے. میں عرض کروں آپ کے اس جملے سے 1% بھی میں اتفاق نہیں کرتا, بالکل میں اس سے مسترد کرتا ہوں. آپ نے بہت غلط جملہ کہا ہے, آپ اتنا بڑا کام ویلفیئر کا کر رہے ہیں, آپ کو ایسی سوچ نہیں رکھنی چاہیے, انشاءاللہ بہت غلط سوچ ہے آپ کی. آپ ایک جملہ کہہ دیں, میں اپنا جملہ واپس لیتا ہوں. میں اپنا جملہ واپس لیتا ہوں. آپ اس طرح کہیں جو میں نے لائیو ٹی وی شو میں کہا اس جملے کو علماء جرمدار ہے, میں اپنے جملے کو واپس لیتا ہوں. ختم ہو گئی بات. میرے بھائی بات یہ ہے جی 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 ہمارے دین نے ہمیں انسانیت سکھائی, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت سکھائی. یہ اصل اس دین کا کام انسانیت تھا, اس وجہ سے اتنی جلدی ہمارا دین پھیلا اور ابھی بھی پھیلے جا رہا ہے. اللہ پاک اس کو اور وسیع کرے. تو 1 منٹ رہ گیا, بالکل آپ کچھ میسج دینا چاہیں گے یوتھ کو؟ آپ کیا میسج دینا چاہیں گے جو اس وقت سوشل ایکٹیوسٹ میں ابھی آئی ہے, کیونکہ آپ خود ایک بگنر ہیں, تو آپ کیا ایڈوائس دیں گے ان کو؟ جی میں ایڈوائس یہی دوں گا کہ جو جس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں, یہ جو سلسلہ راشن پر جب بات ہو رہی تھی, ٹھیک ہے, تو راشن کا سلسلہ یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس میں لوگ جو ہے نا اجاگر کرتے ہیں. تو 1.5 سال سے ہم الحمدللہ ہم یہ راشن کی صورت میں جو ہے نا ہم نے تندور لگائے ہیں روٹی کے, ماشاءاللہ, جس میں ہم 5 روپے کی روٹی دے رہے ہیں, تاکہ یہ جو ہے نا یہ بنیادی سہولت ہے. نہیں نوکریاں دیکھیں اتنے تو دیکھو, یہ تو ہم ہاں جی یہ جو ہے نا جو بنیادی سہولت ہے, ہم روٹی جو ہے نا یہ مختلف جگہ پہ تندور لگا رہے ہیں. یوتھ کو کیا بولیں گے, مایوس نہ ہو, ادھر ہی باہر جا رہی ہیں, ملک سے باہر جا رہے ہیں, ہم پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو یہ تو نامناسب بات ہے. الحمدللہ پاکستان ہمارا اپنا اسلامی ملک ہے, جتنی ہمیں سہولیات یہاں پاکستان میں اتنی باہر نہیں ہے. یہاں عزت ہے, اسلامی ملک ہے, ہر چیز ہے, وہاں باہر عزت تو نہیں ہے نا. یہاں ملک میں رہ کے اپنے لوگوں کی خدمت کریں. ماشاءاللہ وقت اس وطن میں اس سے محبت کر, کیونکہ سنت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مومن وہی ہوگا جسے اپنے وطن سے محبت. بالکل بالکل. اور ابھی ہمارا کیونکہ ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ بہت پیارا پینل موجود تھا. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے کہ سیگمنٹ سے آج کی پوری نشریات سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. ہم نے لائیو کالز بھی لی تھی. انشاءاللہ کل انہی لمحات میں اسی ٹائم میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. ہوسٹ مجھے حورین قوری اور بلال حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.